नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के जो ऑल 63 शिफ्ट का सोल्यूशन है उसमें से 5 सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दिया। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैंने लगभग अभी तक 3 सेट दे दिया है, जो लोग नहीं देखे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है तो वही संबंध त्वरित का किससे होगा। यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, यहाँ मूल्य बढ़ जाना, पैसे का मूल्य बढ़ जाने से यहाँ पर मंदी आ जाती है, यानी कि अपस्फीति हो जाती है, यानी कि सामान की बिक्री में कमी आ जाती है। यहाँ पर त्वरित क्या होता है, त्वरित का मतलब क्या होता है, त्वरित का मतलब बढ़ना होता है। इसका क्या हो जाएगा, घटना, यानी कि घटना के देखिए यहाँ पर मंदी दिया हुआ है, यानी कि मंदी भी एक प्रकार के घटी हुई सामान्य मूल्य है, यानी कि विपरीत यहाँ पर बताया गया। जैसे मुद्रास्फीति यहाँ पर देखिए उल्टा है, यहाँ अपस्फीति, उसी प्रकार त्वरित का उल्टा क्या होगा, मंदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में आलमंड को इस प्रकार लिखा गया है, तो मेंटल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट लेटर को देखते हैं, ए से यहाँ पर देखिए बी हुआ है, उसी प्रकार एल से एम हुआ है, ओ से देखिए यहाँ पर एम के बाद क्या देखिए एम से एन हुआ है, उसके बाद ओ से पी हुआ है, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम मेंटल में भी एक एक प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एम के बाद क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें, एन एफ ओ यू बी एम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, तो यही सही होगा। यहाँ पर देखिए एक ही पासे के तीन विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर कौन सी स्थिति आएगी, यानी कि देखिए अगर हम इसको देखते हैं इस प्रकार कैसे घुमाएंगे। देखिए ये 5 हैं, सभी में 5 ऊपर में, यानी कि इसके आगे वाले पद भी पर 5 रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको ये क्लॉक वाइज घुमाने पर यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 से यहाँ से फ्रंट पर आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर छिप गया, और एक के पीछे कितना रहता है, 6 रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर थर्ड वाले में देखिए 5 के ऊपर 5 ही रह जाएगा, और ये वाला 3 नंबर जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा बॉक्स हो जाएगा। ये 3 इसके सामने यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए 6 यहाँ पर इसके पीछे चला जाएगा, तो 6 के सामने में क्या होगा, 6 के सामने में 1 होगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें देखिए 5, 3 और 1। यानी देखिए फर्स्ट में यहाँ पर बीच में 1 आ गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में 5 नहीं है और यहाँ बीच में 3 नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। नीचे ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ऊपर में 5 तो ठीक है, लेकिन बीच में 3 आना चाहिए था, और यहाँ पर 1, ये गलत हो गया। या फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, ऊपर में 5 है और बीच में 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 से 6 कितना हुआ, तो यहाँ +4 ऐड हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए 6 से 12 कितना हुआ, +6 हुआ। उसके बाद देखिए 12 से कितना होगा, यहाँ पर देखिए 4, 6, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि +2 ऐड हो रहा है, यानी कि +2 और यहाँ पर भी +2, यानी कि 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 के बाद यहाँ देखिए अगर प्लस इसमें भी दो जोड़ देंगे तो 10, यानी कि 20 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 8 होगा, तो 8 जोड़ने के बाद 12 में कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना था। ऐसे क्वेश्चन में हर शिफ्ट में हमने किया है। यहाँ लास्ट से चेक करेंगे कितना प्लस और कितना माइनस है। यहाँ पर देखिए एस से कितना है, टी यू, यहाँ पर देखिए +2 है, एल के बाद एम एन +2 है, के बाद एल एम, लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए पी क्यू आर, यहाँ पर +3 है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जीडी 2021 का ऑल 63 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ में 2018 का 54 शिफ्ट का भी रीजनिंग का सोल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए 6 लड़कियाँ पी क्यू आर एस टी यू 2 पंक्तियाँ में बैठी हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है। सभी लड़कियाँ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। आगे की पंक्ति में 3 लड़कियाँ और 3 पीछे की में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी ठीक पी के पीछे बैठी, यानी कि टी जो है पी के पीछे बैठेंगे, पी के पीछे टी हो जाएगी, यानी कि 3 ऊपर में और 3 नीचे में। उसके बाद कहा गया देखिए आर ठीक यू के बाएं, यहाँ पर हमको टी से रिलेट करना है या पी से। तो यहाँ पर देखिए टी यहाँ पर दिया हुआ, तो एस ठीक टी और क्यू के बीच में बैठा है, यानी कि एस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है, एस बैठ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी वाले ऊपर रिलेशन बैठाएंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है, यहाँ पर देखिए आर ठीक यू के बाएं, यानी कि यू के बाएं जो है आर बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, आर के ठीक पीछे कौन है, आर के ठीक पीछे कौन है, यहाँ पर एस हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में 1 या 2 आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल एक पूछा ही जाता है, हर साल 2 पूछा जाता है, इस बार लेकिन कम चांस है, यहाँ पर 1 पूछा जाएगा। तो प्लीज़ सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से बनाइएगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित चित्र में आयत जो है योग टीचर, यानी आयत जो है ये टीचर को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, यानी कि वृत्त को हम इंडियन लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज सामाजिक कार्यकर्ता को, यानी कि त्रिभुज जो है ये सोशल वर्कर को दर्शाता है। यहाँ पर पूछा क्या गया कि कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं लेकिन योग शिक्षक नहीं है, यानी कि आयत जो है योग शिक्षक, यानी कि इसके पार्ट के अंदर में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि त्रिभुज और आयत के बीच में आने वाले को चयन करना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर 18, यानी कि 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखने पर इसका आकृति कैसा बनेगा। देखिए ये वाला त्रिभुज वाला भाग इस साइड आ जाएगा, और ये सारे ये वाला त्रिभुज, ये तीनों जो पार्ट है 1 2 3 इस साइड से हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर। उसके बाद देखिए एक जो है एक यहाँ पर वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर 2 इस प्रकार है, लेकिन यहाँ पर इस साइड आएगा, तो यानी कि 2 यहाँ पर इस प्रकार ये ऐसे पलट जाएगा। उसके बाद देखिए 3 जो है यहाँ 3 भी इस प्रकार पलट जाएगा, यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा पूरा मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा।
यहाँ पर देखिए मसल को इस प्रकार लिखा जाता है तो वंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए एम जो है एम यहाँ फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में थर्ड नंबर में चला गया, तो हम डब्लू को थर्ड नंबर पर बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए कहा गया है यू कहाँ, देखिए यू किस पे चला गया, यहाँ पर सेकंड में है और यहाँ पर लास्ट सेकंड में चला गया, तो हम ओ को भी लास्ट से सेकंड में डाल देंगे। उसके बाद देखिए एस, यहाँ पर एस और सी है, एस और सी जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आ गया पलट करके, तो यहाँ पर एन डी जो है यहाँ पर पलट करके हम फर्स्ट में ला देंगे, यानी कि डी एन हो जाएगा, डी एन डब्लू हो जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में डी एन डब्लू मिल रहा है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन नीचे में डी एन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डब्लू होना चाहिए, यानी कि नहीं है, यानी कि डी एन डब्ल्यू से इतना ही से हम चेक कर लेंगे। ऐसा ऑप्शन किस में, यानी कि सेकंड में, तो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए एम एन और पी एक गोल कार्यालय मेज के परिधि एक दूसरे के से समान दूरी पर बैठे हैं। ई एफ जी और एच भी बैठे शामिल हुए इसमें। एम एफ के सामने बैठे, पहले इसमें एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 8 सीट बैठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम जो है एफ के सामने, यानी कि एफ यहाँ पर होगा एम के सामने, तो एम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ओ और जी के बीच में बैठा है, यानी कि एम जो है ओ और जी के में, देखिए एम जो एम एफ के सामने बैठा है और ओ और जी के बीच में बैठा है, यहाँ पर ओ और यहाँ पर जी लिख लेते हैं, उसके बीच में एम बैठा है। उसके बाद देखिए पी जो है जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि पी जो है जी के दाईं, यानी कि दाईं तरफ हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए और एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है एच के बाएं, यानी कि एच यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर बाएं, यानी कि 1 ये 2 और 3 स्थान पर पी पहुँच गया। उसके बाद देखिए एन एच के सामने बैठा है, यानी कि एच के सामने कौन बैठा है, एन बैठा है। उसके बाद कौन सा बच गया, एक ई बच गया, यानी कि ई इस जगह पर आ जाएगा। यानी अब हो गया पूरा फिल। देखिए एफ के पड़ोस में कौन से 2 लोग बैठे हैं, यानी कि एफ जो यहाँ पर है इसके बगल में कौन है, ई है और पी है, यानी कि यहाँ देखिए पी ई दिया है सेकंड में, यही सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टी से भी हुआ टी यू भी +2, यहाँ पर भी के बाद देखिए डब्ल्यू एक्स वाई +3 है, पहले +2 उसके बाद +3, उसके बाद कितना हो जाएगा वाई से कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 करेंगे वाई से तो कितना हो जाएगा जेड ए बी सी, यानी कि सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच से कितना हो, एच के बाद आई जे +2, जे के बाद के एल एम यानी +3, उसके बाद एम से भी +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा एन ओ पी क्यू, यानी कि सी क्यू हो जाएगा, यानी खाली जगह के स्थान पर सी क्यू आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। मैं आपको टोटल रीजनिंग के 117 शिफ्ट का सोल्यूशन कराऊंगा, यानी कि टोटल कितना हो गया 3,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते तो जीडी 2022 में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए सभी पुस्तकें रजिस्टर कहा गया, यानी कि सभी पुस्तक को हम पी से डिनोट करेंगे, यानी कि सभी पुस्तक रजिस्टर, यानी कि आर से इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या गया, सभी रजिस्टर पेंसिल है, ये सभी रजिस्टर यानी कि पेंसिल, यानी कि रजिस्टर अंदर में आ जाएगा, यानी कि पेंसिल यहाँ पर आ गया। उसको देखिए निष्कर्ष देखिए सभी पुस्तक पेंसिल है, यानी कि सभी पुस्तक जो है ये पेंसिल होगा, ये बिल्कुल होगा क्योंकि इसके अंदर में ही है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा। उसके बाद देखिए कोई भी रजिस्टर कलम नहीं है, कोई भी रजिस्टर जो है ये कलम नहीं है, यानी कि कलम का यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया, ऊपर में कलम कहीं पर है ही नहीं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष गलत है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष ही सही होगा। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए लेटर को रैंकिंग में सजाना है, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए एक सभी में तो यानी कि 1 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 वाले देखिए 2 रूट में देखिए यहाँ पर सभी में 2, लेकिन यहाँ पर 4 है, देखिए 2 और 4 चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 और 4 देखिए दोनों में पी आर से दोनों में, लेकिन यहाँ पर ई है और यहाँ पर ओ, यानी कि पहले ई आएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 4 3 2, यानी कि 2 तो हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 3 चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 3 चेक करने के बाद कितना है, यहाँ पर देखिए 4 3 चेक करेंगे तो देखिए पी आर, इसमें पी आर ई है, यहाँ पर ओ है, यानी कि पहले 3 होगा, यानी कि 1 2 3। अगर इतने ऑप्शन देखते हैं इस किसमें देखिए 1 2 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन देखिए 1 2 3 है और यहाँ पर ऊपर में 1 2 3 है, लेकिन इतना से कम नहीं चलेगा। उसके बाद आगे चेक करने देखिए 5 इसमें है और यहाँ पर देखिए 4 है, यानी कि 5 4 चेक करना पड़ेगा, यानी कि 5 और 4 को चेक करेंगे तो दोनों में पी आर ओ है, यहाँ पर एफ और यहाँ पर डी है, यानी कि पहले डी होगा, यानी कि 4 होगा, यानी कि 1 2 3 और 4 5, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें, यानी कि थर्ड में, थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 से 107 हो, उसके बाद देखिए 8 से कितना जाएगा, अगर हम 9 से 107 को डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ पर एक शेषफल आएगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 8 शेषफल आएगा। अगर हम यहाँ पर इस सभी में से अगर कोई ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर 8 शेषफल किसी में नहीं आ रही है। देखिए 112 डिवाइड हो जाता है, 96 भी डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना शेषफल आएगा, यहाँ पर 4 शेषफल आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि इस ऐसा ऑप्शन ये ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ कुछ यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 9 का हम यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 117 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 64, उसमें 8 चौका 32 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 9, यहाँ पर 96 आ गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही गलती, यहाँ पर 107 नहीं होगा, यहाँ पर 117 होगा। उसके बाद ही 8 से यहाँ पर 96 आंसर आएगा, तो यहाँ पर 117 होगा। यहाँ पर देखिए चैंपियन को इस प्रकार लिखा गया है, तो चिल्ड्रन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ पर चैंपियन में के फर्स्ट सी को देखते हैं तो सी कहाँ पर चला गया, सी लास्ट में चला गया, यहाँ पर चिल्ड्रन का भी फर्स्ट से लास्ट में सी चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पर, यहाँ एच के नंबर पर चल गया 4th नंबर पर, तो यहाँ का भी 4th नंबर पर चल जाएगा एच, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखिए 4th नंबर एच कहाँ है, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में भी एच 4th नंबर पर है और इस नंबर में भी 4th नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में सी होना चाहिए, जिसमें यदि थर्ड में सी है लेकिन इसमें सी नहीं, यानी कि इतने ही ऑप्शन से हम आसानी से बना सकते थे। तो आपको ऑप्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, जो कब हमें ऑप्शन देखते रहना है, जो आंसर मिल जाए खटाक से।
यहाँ पर देखिए पी का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, डी का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया हुआ है, एस का अर्थ देखिए मल्टीप्लाई गुना दिया हुआ है, भी का अर्थ भाग दिया हुआ है। तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए सभी के यहाँ पर ऊपर वैल्यू दिया हुआ है, किसका कितना मान लेना है। तो यहाँ पर सभी का एस के जगह पर देखिए यहाँ पर गुना दिया हुआ है, पी के जगह पर जोड़ दिया इसी के, और सभी के में प्लस माइनस यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा आपका माइनस है। आप ये खुद से कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, इसमें आपको ऑप्शन से रख के आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जब एक संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है तो उनके अन्य संख्या में जोड़ा जाता है जो कि उस संख्या की अगली संख्या की दोगुनी है। इन तीनों संख्याओं का योग 35 है। यहाँ पर देखिए कहा क्या गया, जब एक कौन सी संख्या है जिसकी अगली संख्या को यहाँ पर ऐड किया जाए और फिर देखिए उसमें अगली संख्या को जोड़ा जाता है और उसके बाद उसकी अगली संख्या की दोगुनी हो जाती है। नहीं देखिए अगर हम ऑप्शन 8 लेते हैं तो 8 लेते हैं, इसके देखिए अगली संख्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का दुगुना है, देखिए 9 का दुगुना का है, 9 का दुगुना है, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 35 आना चाहिए। देखिए 8 9 17 18 कितना हो जाएगा 35, यानी कि वो संख्या कौन होगी 8 ही होगी। यहाँ पर बाकी तीनों ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो ये नहीं आएगा, सिर्फ 8 ही होगा जो यहाँ पर तीनों को ऐड करने के बाद 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एंगर को यहाँ पर 45 लिखा गया है, तो क्रूएल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए एंगर में देखिए कोडिंग के रूप में करेंगे, ए का कितना होता है 1 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, और आर का कितना होता है 18, यानी कि सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्रूएल में है, यहाँ पर इसको कोडिंग करेंगे तो यहाँ देखिए सी का कितना होता है 3 होता है, आर का 18 हो गया, यू का 21 हो गया, ई का 5 हो गया और एल का 12 हो गया। यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे तो 18 3 21 21 21 42 42 5 47 47 12 59, यानी कि 59 आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए इसको देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक को यहाँ फिल करना है। देखिए यहाँ पर 14 38 और यहाँ बीच में 10 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 38 यहाँ पर जिसमें लास्ट में यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है उसी प्रकार यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 को उसमें देखिए हम 10 को यहाँ पर आधा कर देंगे तो 14 और प्लस 5 19 हो जाएगा, 19 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए बीच वाले में देखिए यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20 का यहाँ पर आधा कर दिए तो यानी कि 10 हो जाएगा, 15 10 25 और इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देने के बाद यहाँ पर 50 हो गया। यहाँ पर लास्ट में देखिए 16 है, उसमें 16 को प्लस करेंगे और यहाँ पर 30 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। इन सभी को ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 का 2 से गुना कर देंगे तो 62 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए इस पेपर को खोलने के बाद ये कैसा आएगा, देखिए ये इस तरफ मुड़ जाएगा और ये पूरा इस पर ऊपर में मुड़ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और ये बीच में 2 ठो यहाँ पर बड़ा बड़ा हो जाएगा। यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ पर दोनों में इसमें भी दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में एक ही, यानी कि बीच में यहाँ पर 2 ठो ऐसा होना चाहिए, कि गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 4 में साइड में यहाँ पर कट ठीक है यहाँ, लेकिन यहाँ पर बीच में 2 ठो होना चाहिए, लेकिन बीच में यहाँ पर छोटा छोटा दिया, यानी कि गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर 4 कट है और उसके बाद देखिए बीच में यहाँ पर 2 यहाँ पर बॉक्स है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन है, देखिए सभी को पहले काउंट करें कितना है, देखिए 16 हो जाएगा। इसके बाद 4 4 के पेयर बनेंगे, तो ये 4 4 के पेयर के बनाएंगे और इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में पी आ जाएगा, उसी यहाँ पर सभी में पी लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर भी पी लास्ट में आएगा और यहाँ पर लास्ट में देखिए पी हो जाएगा। यानी कि देखिए किसमें यहाँ पर फर्स्ट से वाई से चालू है, यहाँ पर वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाई के बाद क्या हो जाएगा, वाई के बाद ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड बॉक्स में देखिए ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद यहाँ पर डी है, यानी कि डी हो जाएगा। ए के बाद वाई होगा, वाई के बाद क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। उसके बाद पी हो गया, उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें देखिए थर्ड में है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, देखिए एम एस का इकलौता बेटा है, यानी कि एम जो है एस का, यानी कि एस यहाँ पर लिख लेंगे, एस का इकलौता बेटा एम है, यानी कि इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। देखिए एफ जो वाई की बेटी है और पी की इकलौती भांजी है। उसके बाद आगे देखते हैं, पहले पी जो है एस की इकलौती बेटी है, पी जो है एस की, यानी कि एस की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी पी, तो पी लिख लिया, तो माइनस से डिनोट करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ जो है वाई की बेटी, यानी कि एफ जो है वाई की बेटी और पी की इकलौती भांजी, देखिए भांजी यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पर एफ, और इसकी कौन है, इसकी एफ जो है इसकी माँ है। उसके बाद पूछा क्या कहते हैं वाई का संबंध एम के साथ किस प्रकार है, यानी कि वाई जो है सॉरी यहाँ पर एफ जो एफ की माँ वाई है। उसके बाद देखिए वाई का एम से क्या संबंध है, वाई का एम से क्या संबंध है, यहाँ पर इसकी भांजी कहेगी, यानी कि इसकी पत्नी हो जाएगी एम की, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, देखिए इस वाले बॉक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पर सेकंड में देखिए ब्लैक वाले पार्ट का बॉक्स यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट इसके जस्ट बाद वाले बॉक्स में चला गया, यानी कि यहाँ पर भी ब्लैक हो गया। उसके यहाँ पर से ये वाला बॉक्स अब नीचे आ गया और नीचे आने के बाद ये वाला ब्लैक पार्ट इसके जस्ट बाद में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला आया। और उसके देखिए ये वाला बॉक्स अब यहाँ चला आएगा, यानी कि लास्ट में। उसके बाद देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाला बॉक्स अब इसमें यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट इसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला एरो, देखिए यहाँ पर एरो के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एरो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से नीचे में, इसके बाद इससे इस साइड चला गया। उसके बाद यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर एरो का निशान यहाँ पर ऊपर में ऐसे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो देखिए ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बॉक्स ऊपर में और ये भी ऊपर में रहेगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला इस साइड होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन और थर्ड दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट में ब्लैक होगा, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा दे दिया तो यानी कि ये गलत हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दी गई आकृति में कौन सा निहित यानी कि ऑप्शन में से इसमें कौन सा निहित है इसमें। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है यानी कि ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, बाकी तीनों ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 15 से 30 कितना हो 15 जुड़ा, उसके बाद देखिए 30 से यहाँ पर 50 कितना 20 जुड़ा, 20 के बाद देखिए यहाँ पर 25 जुड़ा, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 जुड़ा, तो 105 में अगर 35 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए इसके आगे क्या आएगा। यहाँ पर देखिए डी से ई एफ जी, उसके बाद देखिए जी के बाद एच आई जे के बाद क्या हो जाएगा के एल एम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए के एल एम यानी कि प्लस 3 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर जे से एम हो गया, उसके बाद देखिए एम से यहाँ पर देखिए एन कितना हो 1 प्लस, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आई से क्या हो जाएगा आई के बाद जे के एल एम प्लस 3 है, इसमें भी प्लस 3 ओ के बाद क्या हो जाएगा प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा एम पी आर। यहाँ पर देखिए एस बी क्यू इसी प्रकार इस संबंधित है, तो यहाँ से इसके किससे संबंधित होगा। देखिए अगर हम इसमें फर्स्ट लेटर को देखें तो एस है यहाँ पर, तो एस से कितना हो टी यू या प्लस 2 हो, तो एल से हम प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा एम एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर बी से ई है तो सी डी ई प्लस 3 है, तो हम आर से प्लस 3 कर देंगे कितना हो जाएगा एस टी यू हो जाएगा। अगर हम इतना ही ऑप्शन देख लेते हैं एन यू, देखिए एन यू सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में, बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत है। अगर आपको चेक करने का मन है तो आगे चेक कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आने वाला क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में टोटल लेटर को काउंट करते हैं, कितना लेटर है हम टोटल लेटर को काउंट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 16 लेटर, इसका हम 4 4 का पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पर 4 4 का पेयर बनाएंगे तो टी यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, सभी में टी लास्ट में, यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर भी टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी है, टी से पहले क्या है टी से पहले देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम सेकंड कॉलम में देखते हैं टी से पहले यहाँ पर सी हो जाएगा, और सबसे शुरुआती किससे हुआ डी से हुआ, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी के बाद क्या हो जाएगा डी के बाद ओ हो जाएगा, यानी कि ओ होगा, उसके बाद डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सी भरा है, सी हो गया। उसके बाद देखिए टी हो गया, लास्ट में क्या बच गया लास्ट में सी हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में है यहाँ पर फर्स्ट में है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ई इसमें किस में निहित है। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर ई देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बीच में यहाँ पर सटा नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए सेकंड ऑप्शन में ई यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ई छोटा सा इसमें भी रिंग दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं नीचे में। अगर आप थर्ड ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ई जो है ई का छोटा सा पार्ट यहाँ पर डबल होना चाहिए थोड़ा सा, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ में यहाँ पर ई का कोई रिलेशन ही नहीं दिया, गलत हो, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए टर्टल से यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ देखिए ऑक्टोपस से क्या लिखा जाएगा। अगर देखें हम फर्स्ट लेटर टी देखते हैं तो टी से यहाँ पर आर हुआ, यानी कि -2 हुआ, तो हम ओ से -2 कर देंगे कितना हो जाएगा एम के बाद एन ओ। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू से कितना हुआ यू का वी डब्ल्यू +2 है, तो हम सी से +2 करेंगे कितना हो जाएगा डी ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर है, आर से कितना हुआ पी कभी क्यू वाला, यानी कि -2 हुआ, यहाँ पर -2 उसके बाद +2 यहाँ पर उसी प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे टी से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, और ओ से हम +2 करेंगे, यहाँ पर देखिए ओ से +2 करेंगे कितना होगा पी क्यू होगा। उसके बाद आगे माइनस करना है 2, यानी कि क्या होगा यू से -2 कर देंगे, और सॉरी यहाँ पर पी से -2 कर देंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और यू से +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, और एस से 2 माइनस कर देंगे तो क्यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें है देखिए यहाँ पर फोर्थ में है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +2 यहाँ पर -2 शुरुआत है, उसके बाद देखिए +2 करते जाएंगे, -2 और +2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 25 छक्का 150 या मल्टीप्लाई 6 से किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 150 से 145 कितना -5 हुआ। उसके बाद देखिए 145 से यहाँ पर 580 कितना हुआ मल्टीप्लाई 4 हुआ। उसके बाद देखिए 580 से यहाँ पर 577 कितना हुआ -3 हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले देखिए 6 है, नीचे में 5 है, उसके बाद देखिए 4 है, इसके बाद 3 है, तो इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, और 2 क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे में 2 सीरीज पूरा है, ऊपर में सीरीज अब चालू हो जाएगा, -30 हो चुका है। उसके बाद देखिए ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई 570 गुने 2 कितना हो जाएगा 1154 हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्ले कार्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, डोरमेट्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन ही कोडिंग के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर कितना लेटर है 2 2 4 3 7 लेटर है। अगर हम इन फर्स्ट 3 लेटर को काउंट करें तो कितना हो जाएगा, पी का होता है 16 और एल का होता है 12, 16 12 28 हो गया, और ए का 29, यानी कि इस तीनों को 29 लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी को सिर्फ 3, यानी कि सी को वैसा ही रहने के सी का 3 रख दिया। उसके बाद ए आर डी को तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए का होता है 1 18 1 19 19 4 23, यानी कि इसी प्रकार लिखा गया, यानी कि फर्स्ट 3 लेटर लास्ट 3 लेटर बीच का वैसा ही रहने दिया। तो यहाँ पर कन्फ्यूज का कैसे हो जाएगा, देखिए फर्स्ट 3 लेटर और लास्ट 3 लेटर को जोड़ेंगे, उसका बीच का एफ का कितना होता है 6 होता है, कौन का कितना हो जाएगा सी का 3 15 का ओ का 15 15 3 18 18 और 14 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यू का कितना होता है 21 19 यानी कि 40 और 5 45 हो जाएगा, यानी कि 32 6 और 45, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए अगर यहाँ पर स्टार को देखते हैं तो स्टार यहाँ पर देखिए नीचे आ गया, इस बॉक्स में नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर गायब हो चुका है, यानी कि इस बॉक्स में देखिए अगर यहाँ पर ये वाला बॉक्स यहाँ पर चतुर्भुज है तो यहाँ पर यह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर देखते हैं यहाँ पर देखिए अगर ये वाला जो फिगर है यानी कि पंचभुज जो है, पंचभुज कहाँ गया, पंचभुज इसके जस्ट नीचे आ गया, यानी कि इस बॉक्स में देखिए नीचे आ गया, तो यानी कि यहाँ पर पंचभुज क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पंचभुज आ जाएगा, लास्ट में नीचे में पंचभुज आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार जो है ये वाला बीच का स्टार यहाँ पर कहाँ चला गया, ये देखिए इसमें ऊपर चला गया, और उसके बाद यहाँ पर नीचे चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बीच में चला गया, यानी कि ये वाला स्टार कहाँ चला जाएगा इस बॉक्स में, यानी कि बीच में यहाँ पर पंचभुज यहाँ पर चलाएगा, यानी कि स्टार यहाँ पर चलाएगा।
उसके बाद यह वाला देखिए फिगर, उसके बाद देखिए इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर ये पंचभुज जो है ऊपर चला गया यहाँ पर, और ये स्टार देखिए, ये स्टार कहाँ चला गया, ये स्टार ये ऊपर में चला जाता है और ये पंचभुज यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या ये वाला आयत जो है यहाँ पर चला, यानी कि इस बॉक्स में यहाँ पर आयत ये वाला चला आएगा। यानी कि अगर ये तीनों ऑप्शन देखते हैं, अगर फर्स्ट में देखिए ऐसा नहीं है, गलत होगा। सेकंड में भी ऐसा नहीं मिल रहा है, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन नीचे देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आयत बनाया था और यहाँ पर प्लस बनाया था और यहाँ पर पंचभुज आया था और यहाँ पर इस एरिया में खाली बताया था, यानी कि यही सही होगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बारीकी नज़र रखना पड़ता है कि कौन सा फिगर कहाँ जाएगा। यहाँ पर देखिए उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत होगा। अगर हम इस दोनों को ले लेते हैं, देखिए दोनों में जेड जेड, यानी कि यहाँ पर भी जेड, यानी कि इस दोनों के विपरीत जेड ही होगा। और देखिए यहाँ पर यू का देखिए यहाँ पर डब्लू और जेड है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए ये फिगर इस प्रकार घूमता है और ये वाला फिगर इस प्रकार घूमता है। यानी कि जेड के बाद क्या है, जेड के बाद यहाँ पर यू है, तो यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, जेड के बाद जे है, यानी कि यू और जे एक दूसरे के विपरीत होगा और डब्लू भी एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी कि अब बच गया कौन सा, देखिए इसमें से कौन सा फिगर बच चुका है, यानी कि अब पी देखिए, पी इसमें है और भी यू दिया हुआ है, यानी कि पी होगा। यानी कि जेड के विपरीत में या तो जेड होगा या तो पी हो सकता है, यानी कि जेड तो दिया हुआ है लेकिन पी यहाँ पर फोर्थ में ऑप्शन सही होगा। अगर आप इस दोनों से नहीं करना चाहते तो आप इस दोनों से कर सकते हैं। अगर देखिए इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, देखिए भी और भी इसमें दिया है, यानी कि दोनों विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखिए भी के बाद क्या है, देखिए भी के बाद यहाँ पर जे है, उसके बाद यहाँ पर देखिए भी के बाद क्या है, पी है, यानी कि भी के बाद देखिए जेड है तो जेड का विपरीत पी हो जाएगा। ये भी आप इन दोनों फिगर से भी रिलेट कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। रंजन जो है रितेश के पिता है, यानी कि रंजन जो है, ये रंजन को हम आरजे से डिनोट करते हैं, रंजन जो रितेश के पिता, यानी कि रितेश को हम आरटी से डिनोट करते हैं। उसका देखिए कहा गया है जो सनी के नाना है, ये रंजन जो है सनी के नाना भी है, यानी कि सनी के नाना, यहाँ पर सनी के नाना हो जाएगा, यानी कि सनी को हम यहाँ पर एस एन से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। रितेश जो है ये शिखा का, यानी कि इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी कि कौन हो जाएगी, शिखा। शिखा को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर शिखा जो है रीमा की सास कहा गया है, यानी कि शिखा यानी कि रीमा क्या हो जाएगी, रितेश की पत्नी हो जाएगी, यानी रीमा यहाँ पर हो जाएगी, रीमा रितेश की पत्नी हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है दक्षिता रीमा की पुत्री, यानी कि रीमा की पुत्री कौन हो जाएगी, दक्षिता हो जाएगी, दक्षिता। उसके बाद देखिए यहाँ कौन सा बच गया, यानी कि पल्लवी सनी की बहन है, पल्लवी जो है सनी की बहन है, पल्लवी को हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए दक्षिता का सनी से क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए दक्षिता का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिता का सनी से क्या संबंध हो जाएगा, बहन हो जाएगी, क्योंकि इस दोनों बहन है। और यहाँ रंजन और रितेश, क्योंकि पल्लवी और सनी एक दूसरे के बहन है। उसके बाद देखिए दक्षिता जो है रीमा और रितेश की पुत्री, यानी कि ये जो है इसकी भांजी हो जाएगी, तो इसकी क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। यहाँ पर माँ गलत ऑप्शन है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगर इस फिगर में देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर इस प्रकार ये पलटेगा, तो यहाँ पर लास्ट में देखिए, लास्ट में ऐसा फिगर बनेगा और इस लास्ट में भी ऐसा, यहाँ सेम ऐसा फिगर यहाँ पर भी बनेगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी यहाँ पर ऐसा फिगर यहाँ पर भी बनना चाहिए, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, ये ऐसा फिगर यहाँ पर बना हुआ है और ये ऐसा फिगर यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये पलटेगा, तो यहाँ पर ये ऐसा फिगर यहाँ पर आना चाहिए था, फिर से एक दो यहाँ पर एक और यहाँ पर ऐसा बन जाना चाहिए बीच में, लेकिन बीच में ऐसा फिगर नहीं है। और ये वाला विपरीत जो है यहाँ पर भी एक बनना चाहिए था, यानी कि आधा आधा मिलकर यहाँ पर एक बन जाता, और ये वाला आधा और ये वाला आधा मिलकर यहाँ पर एक बन जाता पार्ट, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट दोनों सेम है यहाँ पर, और बीच में ऐसा फिगर बना हुआ और ये विपरीत भी बना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए 85 से 6 उसी प्रकार है, तो 97 से क्या होगा, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान के चलिए यहाँ पर एक रिमेनिंग बच जाता है। उससे 97 का कौन सा ऑप्शन लेंगे, देखिए 12 से हम डिवाइड करेंगे अगर, तो 12 96, यानी कि एक माइनस होगा, और 4 से भी करेंगे तो एक माइनस है, यानी कि ये सोल्यूशन इस प्रकार नहीं होगा, कुछ दूसरा है। यहाँ पर अगर हम देखें 8 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो भी फिर भी 6 नहीं आएगा। अगर 8 5 को हम 3 यानी कि घटा दें, यानी कि 8 में से 5 कितना हो जाएगा 3, और 3 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 आ गया। और 9 7 को कितना माइनस कर देते हैं, तो 9 7 की माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड यानी कि 4 होगा। यहाँ पर देखिए वेन आरेख का देखिए ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे देखिए प्रश्न का उत्तर देखिए, उन नियोजित कार्यरत युवकों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है, यानी कि स्नातक नहीं कहा गया, यानी कि स्नातक का पार्ट कितना है, स्नातक का पार्ट इतना, यानी इसके अंदर में नहीं आना चाहिए कि कार्यरत और युवक का इतना पार्ट, यानी कि इसके ऊपर ही आना चाहिए और इसके वर्ग के अंदर में नहीं आना चाहिए, कि इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 18 बचा, दोनों का रिलेशन बन रहा है, यानी कि 18 हो जाएगा। नीचे ऑप्शन देख लेते हैं 18 कितना कहाँ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन में देखिए 18 युवक हैं जो कार्यरत हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एफ जी एच आई और जी एक पंक्ति में दक्षिण को ओर मुंह करके बैठे हैं, आर एस टी यू भी एक दूसरी पंक्ति में उत्तर की मुंह करके बैठे हैं, यानी कि जो दक्षिण कहा गया है उसका दाएं बाएं हो जाएगा और जिसका उत्तर कहा गया वो उसी प्रकार रह जाएगा, यानी कि अगर दक्षिण को हम ऊपर में रखते हैं और नीचे में उत्तर की ओर रखते हैं, यानी कि दक्षिण का जो दाएं हो जाएगा वो बाएं हो जाएगा। देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन बनाते हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया आई एफ के दाएं दूसरा है, आई जो है एफ के दाएं, तो एफ के दाएं क्या हो जाएगा, अगर हम एफ यहाँ पर लिखते हैं एफ के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पर दाएं कहा गया है तो हम बाएं रिलेट करेंगे, तो इस प्रकार जाएंगे, तो आई के दूसरा यानी कि आई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ एस के ठीक सामने, एफ जो है एस के ठीक सामने, यहाँ पर एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए और एच और एस विकिरणित, यानी कि विकिरणित हो जाएगा, यानी कि एच यहाँ पर ले लेते हैं और एस दोनों विकिरणित है और एक दूसरे के
यहाँ पर एच एस विकिरणित है एक सामने, यानी कि इस प्रकार ये सामने हो गए। और अंतिम छोर पर, यानी कि ये भी अंतिम छोर पर, एस भी अंतिम छोर पर। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए जी भी के सामने है और जो एस के ठीक बाएं हैं, यानी कि जी जो है भी के सामने है, यानी कि यहाँ पर इसके बाएं हो गया भी और जी के सामने, यानी कि यहाँ पर जी हो गया, यानी कि इसके सामने में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ठीक बाएं है, टी जो भी के सामने, टी जो है भी के सामने है और जे और बाएं दूसरा है, भी के बाएं दूसरा, यानी कि भी के बाएं दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, कि इसके दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पर जे के सामने, यहाँ पर जे हो गया। उसके बाद देखिए इसके सामने हो गया। उसके बाद देखिए आर पंक्ति के एक छोर पर है, यानी कि इसमें कौन सा एक रिलेशन बचा हुआ, यानी कि आर बचा, यानी इसके पंक्ति पर एक छोर है और एस एक पंक्ति पर है। उसके बाद इसमें देखिए नीचे वाले में सिर्फ यू बचा हुआ है, यानी कि यू बच गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि अगर हम एच यू आई भी देखते हैं तो एच के सामने यू है, नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि जी जो है एस के सामने है, नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। जे आर के सामने है, जे जो है ये आर के सामने नहीं, टी के सामने, ये भी गलत हो गया। एच आर के सामने है, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए आर के सामने, यानी कि सही फर्स्ट रिलेशन। आई जो यू के सामने, आई यू के सामने, यानी कि ये रिलेशन फोर्थ सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, आप इसमें टाइम दीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर सही होगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन देखिए, जोड़ का अर्थ यहाँ पर गुना दिया हुआ, घटाव का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव दिया था। इसको हम पहले ही लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए हम 288 में भाग करेंगे 18 से, कितने मरतबा हो जाएगा, 16 मरतबा, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 47 गुना 12 कितना हो जाएगा, 564 हो जाएगा। और 564 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 4 ये 8। उसके बाद बच गया कितना, ये 5 में से 1 4, यानी कि 548 हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सेट किया गया है। देखिए यहाँ पर 125 कैसे आ गया था, यानी कि 5 और 3 का ही कोई रिलेशन बना के यहाँ पर 125 है। अगर 125 को देखते हैं तो हमको 5 का क्यूब लग रहा है, तो 5 का क्यूब कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 5 है और ये लास्ट में 3 है। अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पर 125 आ जाता है। उसी प्रकार हम देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए 111 जो है 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का पहले देखिए यहाँ पर 2 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ये उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 128 और 7 का रिलेशन बना के यहाँ पर कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 128। यहाँ पर देखिए सभी लास्ट वाले अंक का यहाँ पर पावर चढ़ जाता है ऊपर में। देखिए यहाँ पर भी लास्ट में पावर चढ़ गया। कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन होगा जिसको लेने पर और 7 का पावर लगाने से 128 हो जाएगा। अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 का पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी कि 7 बजे इसको 2 गुना करने के बाद यहाँ पर 128 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा, 2 होगा। यहाँ पर देखिए किंगडम को इसी प्रकार लिखा गया है, तो ट्राइबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, के से एल है, तो टी से क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा लेटर क्या है, आई से के बाद जे के प्लस 2 है, तो आर के बाद क्या हो जाएगा, एस टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या है, एन है, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ पी, यानी कि प्लस 2, तो आई के बाद जे की हो जाएगा। अगर यू टे की ऑप्शन देखते हैं किसमें है, देखिए फर्स्ट में यू टी के नहीं, यानी कि ये नहीं होगा। सेकंड में देखिए यू टे के इसमें है और किसी में यू टी के नहीं, यानी कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। बाकी वह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आपको ऐसा ही एग्जाम में करना है जिससे आप टाइम बचे। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को रैंकिंग में सजाना, देखिए फर्स्ट में देखिए 4 2 1 दिया होता है, 4 2 1 चेक कर लेंगे, 4 2 1 देखिए तीनों में टी है, ए तीनों में दिया हुआ। उसके बाद देखिए इसमें एम है, इसमें आर है, यानी कि पहले एम होगा, यानी कि 4 नंबर होगा। उसके बाद देखिए 1 या 4 होगा, तो यानी कि 4 तो हो चुका था, इसके बाद 1 ही होगा इसमें देखिए। उसके बाद 2 होगा या 4 होगा, 4 तो हो चुका है, यानी कि 2 होगा। उसके बाद 3 और 5 चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 5 चेक करेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 में देखिए टी दोनों में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए है, तो पहले ए आएगा, इसमें एन है, यानी कि पहले ए वाला आएगा, यानी कि 3 नंबर 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 किस में दिया हुआ है, अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए 4 1 2 3, यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए 24 किस प्रकार हुआ, 57 किस प्रकार हुआ, 33 किस प्रकार, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 7 बचे 35 में से 11 यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखिए यहाँ पर 9 8 72, इसको मल्टीप्लाई कर दे और इसको माइनस कर देंगे, 72 में से -15 कर देंगे कितना हो जाएगा, 57 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 13 कितना होता है, 91, 91 में से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड माइनस किया हुआ है, यानी कि 70 होगा। दर्पण के आगे रखने के दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा आने का, जेड इसमें आ जाएगा और वो पलट जाएगा, यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जेड सही है, सेकंड में भी जेड सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन में जेड गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यानी एक्स सभी में सेम है। उसके बाद देखिए क्यू जो है इसका ये वाला फिगर यहाँ पर आने के बाद ऐसा ये बन जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्यू का ये ऊपर में गलत चला गया, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। उसके बाद देखिए ये वाला थर्ड फोर्थ भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्यू का पार्ट इस तरफ आ गया। उसके बाद देखिए आर रिलेशन देखते हैं, आर का यहाँ पर 3 ऑप्शन तो हमारा कट गया। यहाँ पर आर का देखिए इसमें यहाँ पर सेम है, तो यही सही होगा, इसका भी गलत है और इस यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए बहादुर का साहसी से वही संबंध है जो बेवकूफ़ का क्या होगा, यानी कि बहादुर क्या होता है, साहसी, यानी कि समानार्थी है, तो बेवकूफ़ का क्या होगा, समानार्थी, उन्मादी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तो विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि सीट बैठा लिया। उसका देखिए वंश जो है रजत के दाएं और दूसरे स्थान में, रजत यहाँ पर आएगा रजत के दाएं, तो यहाँ पर देखिए इसका विपरीत हो जाएगा क्योंकि इसका मुंह केंद्र की ओर नहीं, केंद्र के विपरीत है, यानी कि दाएं इस तरफ होगा, दाएं दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा वंश हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठा है, यानी कि मंजू जो है मंजू यहाँ पर हो जाएगा रजत और क्या कहा गया है रजत और अरुण, यानी कि अरुण यहाँ पर आ जाएगा और रजत यहाँ पर, इसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा मंजू हो गया। उसके बाद देखिए कहा गया यहाँ पर अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी, यानी कि अरुण यहाँ पर हो गया, उसके यहाँ पर प्रिया हो गया, यानी कि रजत के पड़ोसी नहीं, इसके दूर हो गया। उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए वंश और रजत के बीच में कौन है, वंश और रजत के बीच में कौन है, यानी कि एक बचा हुआ, यानी कि ये कौन है, यानी कि भावना हो जाएगा, यानी कि बी, इसमें बी अगर भावना होता है यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी कपड़े फूल, यानी कि सभी कपड़े जो है यहाँ पर कपड़े को हम इस पर लिखते हैं सभी कपड़े फूल है, फूल को हम फर्स्ट डिनोट करते हैं, कुछ फूल सब्जी, यानी कि कुछ फूल जो है ये सब्जी, यानी कि सब्जी को हम सौ से डिनोट करते हैं। देखिए निष्कर्ष देखते हैं कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल जो है ये कुछ फूल कपड़े हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी कि देखिए कुछ सब्जियां फूल है, कुछ सब्जियां जो है ये फूल है, यानी बिल्कुल सही। देखिए कितना पार्ट आ रहा है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 23 एक 23, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 23 दूना 40 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 46 दिया यानी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट में कितना हो 5 से, यानी कि 552 गुने 5 कितना हो जाएगा 2760 हो जाएगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई, 2 से 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया कि लास्ट से चेक करना है जितने आप कितना प्लस और कितना माइनस हुआ। अगर देखिए यहाँ पर ए से एच कितना हुआ +7 हुआ, उसके बाद देखिए टी से ए कितना हुआ +7 हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से जे कितना हुआ +7, यानी कि सभी में प्लस आते हैं, यानी कि इसको चेक करने से कोई रिलेशन नहीं बना है। तो अगर हम दूसरा रिलेशन से चेक करते हैं तो देखिए अगर देखिए यहाँ पर एम से टी कितना है +7 है, बी से सी कितना है +7 है, डी से कितना +7 है, लेकिन यहाँ पर जी से कितना है HIJKLMN होना चाहिए, कि एक जगह पर एन होना चाहिए, तभी ये सही होता है, यानी कि यही असंगत है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 मित्र ABCDEF और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बी पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा है। उसको देखिए ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर, ए जो है बी के दाईं, यानी कि बी के दाईं कितने दूसरे स्थान पर, बी के दाईं दूसरे स्थान पर ए है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे क्या कहेगा, डी जो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, हम यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, एफ के बाईं दूसरे स्थान पर डी है। उसके बाद कहा गया देखिए यहाँ पर जी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, जी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ पर जी आ जाएगा। उसको देखिए सी जी के दाईं ओर, यानी कि जी के दाईं ओर कौन है यहाँ पर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो है बी और ए के बीच में बैठा है, ई जो है बी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 पूरा हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यानी कि 3 इधर हो गया और 3 इधर, के बीच में कौन बच गया, डी बच गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में हर शिफ्ट में किए हैं तो आपको बताया है। सिर्फ यहाँ पर लास्ट वाले से चयन करना है, से प्लस है कि माइनस है। देखिए एफ से एल कितना है, तो एफ से एल +6, एफ के बाद देखिए GHIJK +6, एच से एन इसमें भी +6 है, एस से वाई इसमें भी +6 है, लेकिन यू से बी यहाँ पर +7 है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर सभी +6 है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी +6 होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का किससे होगा, यानी कि गेंदा क्या है, एक फूल है, जौ क्या है, जौ एक अनाज है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 5 मित्र PQRST बस में यात्रा कर रहे हैं, सभी एक के बाद एक 5 अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी एस के ठीक आगे बैठे, यानी कि पी जो है एस के आगे क्या हो जाएगा पी। उसके बाद देखिए क्या टी क्यू के पीछे बैठे, यानी कि टी जो है क्यू के पीछे, तो क्यू के पीछे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी यहाँ लिख लेते हैं। उसको देखिए आर के पहले और बाद में बैठे व्यक्तियों की संख्या समान, यानी कि आर के बाद भी उतना ही संख्या हो जाएगा, उसके पीछे होगा, यानी कि बीच में अगर आर रख देते तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और 5 मित्र ही बताया गया है, तो 5 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए टी आर के आगे बैठे, यानी कि टी जो है आर के आगे यहाँ पर टी बैठा हुआ है, ये भी कंफर्म हो गया। इनमें से कौन अंत में बैठा, अंत में कौन बैठा है, एस बैठा है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ में आता रिपीट कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 से 67 किस प्रकार हुआ, उसी प्रकार हम 16 से कितना होगा। तो 12 का हम अगर इसका नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो अगर 12 में मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, उसमें अगर हम +7 जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 में उसी प्रकार हम कर देंगे, 16 5 80 हो जाएगा, उसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा। लेकिन 87 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि ये इस प्रकार नहीं बनेगा, कुछ दूसरा यहाँ पर लगेगा। अगर हम 12 से अगर हम 6 से गुना कर देते हैं, 12 6 72, उसमें से हम 5 घटा देते हैं तो 67 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम 16 के हम 6 से गुना कर देंगे, 16 6 96, और उसमें -5 कर देंगे तो 91 आ जाएगा, यानी कि यही इसमें लग रहा है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 32 से 33 कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर 33 से 37 +4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 37 से 46 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 9 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 4 9 हो गया तो 1 4 9 का क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 2, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 9 कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसके बाद देखिए आगे क्या आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। यहाँ पर 46 में हम 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर बी को डिवाइड यहाँ पर किया हुआ है, सी को घटाओ
डी को प्लस, यहाँ पर इसको समीकरण को यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो मैंने इसको पहले इसी प्रकार सभी को यहाँ पर कोडिंग में लिख लिया है। ए को मल्टीप्लाई, बी को डिवाइड, यहाँ उसको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 55 गुने 1 कितना होगा, 55 ही होगा। उसके बाद देखिए इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 50, और प्लस में इसमें जोड़ देंगे 3, ये 53 आ जाएगा, यानी कि 53 किसमें दिया हुआ है, देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द ऑर्डर ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर देखिए इसको सभी बच्चे कर देंगे इसका, यहाँ पर देखिए वर्ड के अनुसार यहाँ पर इसका बना लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, लॉजिकल कहा गया है, तो लॉजिकल के अनुसार यहाँ बनाएंगे। देखिए फर्स्ट सभी में देखिए पहले 3 दिया हुआ है, 3 किसका है, देखिए 3 किंगडम है, प्लांट किंगडम के बारे में, इसके नॉलेज के बारे में बताया गया, पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी ऑप्शन में कितना है, 5 और 2 और 4, तो 5 और 2 4 से देखेंगे। देखिए 5 में क्या है, फाइलम है, उसके बाद फैमिली है, यहाँ पर ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर फाइलम आएगा, यानी कि इसके बाद देखिए 3 के बाद 5 आएगा, 5 यानी कि 3 को हम इसके प्रकार लिख लेते हैं, 3 के बाद 5 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 और 4 है, तो 1 और 2 और 4 चेक करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास है, फैमिली है और ऑर्डर, तो पहले क्लास आ जाएगा, यानी कि इसके बाद 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में 4 है और 1 है और 5 है, 4 1 5 है, यहाँ पर देखिए 4 1 5, तो यहाँ पर 5 तो हो चुका है, यहाँ पर 5 हो चुका है, यानी कि 4 1 बच गया, यानी कि ऑर्डर होगा या क्लास भी हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बच गया सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, या यहाँ 4th नंबर आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन होगा, सबसे पहले यहाँ पर किंगडम होगा, किंगडम के बाद यहाँ फाइलम होगा, फाइलम के बाद यहाँ पर क्लास होगा, और क्लास के बाद यहाँ पर ऑर्डर होगा, और सबसे लास्ट में यहाँ पर फैमिली होगा, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा। इसको यहाँ पर लेटर के अनुसार नहीं सजाना था, इसको लॉजिकल यहाँ पर बताएगा, लॉजिकल मीनिंग के अनुसार सजाना था। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ये देखिए इसमें किस प्रकार हुआ, देखिए 90 डिग्री कर्व हो गया, 90 डिग्री कर्व। यहाँ पर देखिए अगर ये से यहाँ जाएगा तो ये 90 डिग्री यहाँ घूम जाएगा और ये नीचे लेटा हुआ हो जाएगा। उसके बाद अगर ये इसमें आएगा इस वाले फिगर में, तो ये इस प्रकार ये 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक रेकरिंग है और इसमें भी एक रेकरिंग है, तो यहाँ उसके 2 के बाद यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा लास्ट में, यहाँ पर भी 2 लास्ट को। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बिंदु दिया हुआ है, इसमें बिंदु नहीं है, इसमें एक में बिंदु है। उसके बाद देखिए इसमें भी एक में बिंदु है, लेकिन यहाँ पर 2 रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए इसमें दोनों में बिंदु आ जाएगा, यानी कि ये देखिए फर्स्ट अगर निष्कर्ष देखते हैं ये सही होगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार ये बनाया हुआ है और साथ में यहाँ पर दोनों में बिंदु दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर 2 यहाँ पर रेकरिंग दिया, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष ही सही होगा। यहाँ पर देखिए उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप में भर सकता है। देखिए इस पहले टोटल लेटर को काउंट करें, टोटल जिसमें कितना है, टोटल लेटर 20 है। उसके बाद देखिए इसका पेयर बनाएंगे 5 और 4 का पेयर बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले बड़े वाले का पेयर बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 3 4 5, यहाँ देखिए जेड लास्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी जेड लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 3 4 और 1 5 यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, और जेड लेके जेड लास्ट में आ गया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ सी से शुरुआत है, तो यहाँ पर भी सभी को इक्वल कर देंगे, सभी को बराबर से फिल करना है। यहाँ पर देखिए डब्लू के बाद ही जेड है, तो डब्लू लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये दूसरा बॉक्स भरते हैं, देखिए सी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जे आ जाएगा, इस वाले बॉक्स में जे आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम पहले जे से शुरुआत होगा, जे, उसके बाद जे के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए जे के बाद यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर जे के बाद एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बॉक्स फिल हो चुका है। उसके बाद देखिए सी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के बाद फिर से जे हो जाएगा, और जे के बाद यहाँ देखिए हो गया, यहाँ पर एन के बाद क्या है, एन के बाद यहाँ पर देखिए डब्लू है, यानी कि डब्लू हो जाएगा, और डब्लू के बाद यहाँ पर क्या है, एन हो जाएगा, फिर से एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जे के बाद क्या होगा, जे के बाद यहाँ पर सी हो जाएगा, और लास्ट में क्या है, लास्ट में डब्लू हो जाएगा। यानी कि देखिए इस प्रकार ये ऐसा निष्कर्ष बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट में दिया हुआ है, इसमें टोटल मिलान करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस सभी को यहाँ पर पहले पेयर बनाएंगे, उसके बाद देखिए सभी को इक्वल फिल कर देंगे, तो आंसर आसानी से चला आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे वाले सीरीज आने का चयन करना है। देखिए 24 से 27 कितना हुआ, ये +3 हुआ। उसके बाद देखिए 27 से 33 कितना हुआ, ये 6 प्लस में हुआ। उसके बाद 33 से 42 कितना हुआ, 9 प्लस में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 हुआ, तो इसके बाद क्या होगा, 3 6 9 12, उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हम 54 में 15 ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, रोहित ने रुचि से कहा, यहाँ पर रोहित को हम लिख लेते हैं आर ओ से, रुचि से कहा, रुचि यहाँ पर लिख लेते हैं, रुचि से कहा तुम्हारी माँ, इसकी माँ के पिता, इसकी माँ को हम यहाँ पर एम से लिख लेते हैं, माँ तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि पिता यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका पिता यानी कि इसका नाना हो जाएगा, रुचि का नाना। उसका देखिए मेरे बेटे का ससुर, यानी कि मेरे बेटे, यानी कि बेटा को इसका हम एस से लिख लेते हैं, यानी कि सॉन, मेरे बेटे के ससुर, यानी कि ससुर, यानी इसकी माँ से इसका विवाह हुआ है, यानी कि इसका, यानी इसके बेटे की ये बेटी रीचा हो, रुचि हो जाएगी। उसको देखिए रुचि का रोहित से क्या संबंध, रुचि का रोहित से क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ये पोती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सन का विवाह इसके माँ से हुआ है, तो इसकी ये पोती हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है, आप इसे खुद से रिलेट कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में मैच इज ओवर को यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो द क्रिकेट मैच को इस प्रकार लिखा जाता है, तो ओवर द गोबल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो क्रिकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रिकेट किस किस में, देखिए क्रिकेट किस किस में है, पहले हम देख लीजिए। यहाँ पर क्रिकेट नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट है, तो अगर हम क्रिकेट में उसमें से द और मैच को निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा क्रिकेट का सिर्फ कोडिंग है। तो यहाँ पर द किस में, देखिए द देखिए किस में है, यहाँ पर द है, द में देखिए इसमें भी कॉमन होगा, यहाँ पर ये लेटर इसका कोडिंग कुट भाषा, और इसमें भी कॉमन है। देखिए इसमें कौन है, लू, मो और इन, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, लू, यहाँ पर लू का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा।
उसके बाद बच गया कौन सा, यहाँ पर बच गया मैच। तो मैच किस में दिया, मैच इसमें यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए इन जो ही है, तो इन जो ही यहाँ पर किस में दिया हुआ है, द क्रिकेट मैच में देखिए यहाँ पर इन दिया हुआ है, यानी कि इन का मतलब ही होगा, या इन का मतलब क्या हो जाएगा, मैच का मतलब इन हो जाएगा। तो बच गया क्रिकेट का, तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मोह हो जाएगा। क्रिकेट का क्या हो जाएगा, मोह। यहाँ पर मैंने द को भी निकाल लिया, द का क्या देखिए लू हो गया, और मैच का क्या हो गया, मैच का इन हो गया। तो बच गया कौन, क्रिकेट। क्रिकेट का क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, नहीं कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर रमेश के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के समान संख्या में है। उसके पास कुल 640 रुपया है। तो उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, यहाँ पर 1 रुपये के यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 रुपये, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, और 10 रुपये, यानी कि 3 प्रकार के सिक्के उसके पास यहाँ पर टोटल कितना है 640। सभी को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 10 5 15 1 16। यहाँ पर 16 का वैल्यू 640 दिया हुआ है, यानी कि 16 चौका 64, यानी 40 मरतबा यहाँ बनेगी। यानी कि टोटल ही देखिए एक का वैल्यू यहाँ पर 40 दिया, यानी कि तीन यहाँ पर 3 सिक्के हैं, एक प्रकार के और 2 प्रकार, यानी 3 के सिक्के यहाँ पर टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, इसके पास भी 40 होगा, इसके पास भी 40 होगा, और इसके पास भी 40 संख्या होगा। यानी कि यहाँ देखिए कहा गया यहाँ पर सभी सिक्के समान संख्या, यानी कि 40 का पे हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने संख्या हो गया, यानी कि 120 टोटल सिक्के हो गए। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए ओ इस साइड फर्स्ट में आ जाएगा और ए लास्ट में चल जाएगा। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ओ यहाँ पर फर्स्ट में आना चाहिए, इसमें नहीं है, फर्स्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर लास्ट में देखिए ओ यहाँ पर और ये लास्ट में है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में पेरेंट्स को इस प्रकार लिखा गया है, तो एस्टोनिश को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम पी से हम जे जाएंगे तो यहाँ पर हम घटाना पड़ेगा, उसके बाद देखिए ए से वाई यहाँ पर भी डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंट, ये इस प्रकार नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पर इसका कोडिंग के रूप में ऐसा ही लिखा गया, देखिए पी का यहाँ पर जे लिखा गया है, ए का यहाँ पर वाई लिखा गया है, ई का यहाँ पर एच लिखा गया है, यहाँ पर सभी का एक ये पेयर इस प्रकार लिखा गया है। एस्टोनिश का देखिए ए इसमें किसमें है, ए यहाँ पर 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर का क्या है, यहाँ पर 2 नंबर का वाई, तो वाई लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस हो गया, तो एस का क्या होगा, तो इसमें देखिए एस लास्ट में, तो यहाँ पर जी है, यानी कि जी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए टी का क्या है, देखिए इसमें टी यहाँ पर सेकेंड लास्ट में है, तो यहाँ पर एफ है, तो वाई जी एफ हो गया। अगर वाई जी ऑप्शन में मिला लेते हैं, देखिए वाई जी फर्स्ट में है, इसमें नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है और टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं, कि वाई जी एफ से इतने से ही काम चला लेंगे और ऑप्शन टिक करके चल देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली जगह पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 17 62 28 से देखिए किस प्रकार हुआ है। अगर हम 62 में से 28 माइनस कर लेते हैं तो कितना होगा, तो 12 में से 8 गया 4, बच गया 5 में से 2 गया 3, यानी कि 34। यहाँ पर 17 इसका देखिए 34 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 17 आ गया। उसी प्रकार हम देखिए यहाँ पर लास्ट का मिला देखते हैं, देखिए 74 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 74 से 40 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 का आधा कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन, यानी कि डासे को यहाँ मोड़ने के बाद कौन सा घन बनाया जा सकता है, इसके बारे में कहा गया। देखिए हम विपरीत पहले देख लेते हैं, 2 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, और 5 का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 1 से चेक कर लेते हैं। देखिए जिसमें 2 और 1 सामने आ गए, एक ही बॉक्स में आ जाने पर के बाद उसको नहीं बनाया जा सके, तो पहले 2 1 चेक करते हैं। ए में देखिए 2 1 नहीं, यानी कि बन सकता है। इसमें देखिए 2 और 1 दिया हुआ, ये नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि उसको देखिए अब चेक कर लेते हैं किससे, अब चेक कर लेते हैं और 4 3 से चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट में देखिए 4 3 नहीं, यानी कि ये बन सकता है, ये तो पहले ही कट गया है, यानी कि 4 3 इसमें भी नहीं, ये बन सकता है, इसमें भी नहीं है, यानी कि बन सकता है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 5 6, फर्स्ट में देखिए 5 6 नहीं, यानी कि बन सकता है, इसमें भी नहीं है, ये भी बन सकता है। 5 6 इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये अब नहीं बनेगा, यानी कि सिर्फ कौन सा बनेगा, ए और सी बनेगा, यानी कि ओनली ए एंड सी, यानी कि देखिए नीचे में यह ऑप्शन दिया हुआ है ओनली ए एंड सी। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए फर्स्ट में क्या गया है, सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ थे, यानी कि सब्जियों को में से लिख दें, खाद्य पदार्थ इसके अंदर में आ जाएगा, यानी खाद्य पदार्थ को हम खाद से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ खाद्य पदार्थ पेय, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ जो है ये पेय है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ पेय खाद्य पदार्थ, यानी कि कुछ पेय खाद्य पदार्थ, ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए कुछ सब्जियां पेय, यानी कि ये कुछ सब्जियां पेय के अंदर में आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना ही में, यानी कि दूसरा निष्कर्ष गलत है, यानी कि ओनली 1 निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ जोड़ है, यहाँ बी का अर्थ घटाव, गुना और भाग चिन्हों को परस्पर बदल देना है। तो इसको समीकरण को पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 12, यहाँ डिवाइड को यहाँ पर गुना में चेंज करना है। उसके बाद 81 माइनस कितना होगा, 81 माइनस 18 होगा। उसके बाद देखिए गुना को भाग में परिवर्तन करना है। उसके बाद देखिए 9, और बी का अर्थ क्या, घटाव दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए का क्या जोड़ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 12 गुने 6, 12 को कितना कहा गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ऐसे को डिवाइड में बदल देंगे। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 6 से दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यानी कि यहाँ पर 9 से हम देखिए 18 यहाँ पर घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। 12 यहाँ पर गुना को यहाँ पर 12, यहाँ पर देखिए यहाँ 63 में, यहाँ देखिए 9 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 12 7 84 यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए 34 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मरतबे देखिए 6 दूना 12 यहाँ पर 2 आया, यानी कि 34 प्लस में 2, यानी कि -32 हो जाएगा। 84 में से -32 कर देंगे तो 52 आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जी से के कितना हुआ +4, के से यहाँ पर ओ +4, ओ से एस +4, इसके बाद +4 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस किया हुआ, आर से एन -4, उसके बाद यहाँ पर भी -4, तो हम एफ से -4 कर देंगे तो बी हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस किया हुआ, देखिए टी से एक्स +4, देखिए पहले यहाँ पर +4, उसके बाद -4, फिर +4, फिर -4, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ से यहाँ +4 करेंगे तो जे हो जाएगा, और आर से यहाँ पर -4 करेंगे देंगे तो एन हो जाएगा, डब्ल्यू बी जेड जे एन हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर देखिए आरेख में वृत्त जो है, वृत्त जो पुलिसकर्मी को दर्शाता है, वर्ग खिलाड़ी को दर्शाता है, ये वर्ग जो है यहाँ पर प्लेयर को दर्शाता है यानी खिलाड़ी को दर्शाता है, और त्रिभुज करदाता को यानी कि त्रिभुज जो है ये टैक्स वाले को दर्शाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कितने पुलिसकर्मी करदाता है लेकिन खिलाड़ी, यानी कि कितने पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर करदाता है लेकिन ये खिलाड़ी नहीं, यानी कि देखिए इसके अंदर में आना चाहिए, उसके वर्ग के अंदर में नहीं आना चाहिए। तो वर्ग यहाँ पर देखिए वर्ग यहाँ तक है तो वर्ग के अंदर में नहीं आएगा, तो इतना ही होगा, यानी कि इसमें करदाता भी आना चाहिए। करदाता के इसके त्रिभुज यानी कि 6 आ जाएगा और इसके अंदर में पुलिसकर्मी का यानी कि टोटल 6 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर किस में निहित, यानी कि ये जो है ऐसा फिगर ये किस में निहित है। देखिए अगर फर्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर कहीं में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि गलत हो जाएगा। सेकंड में भी नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिल गया। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यह बना हुआ है, देखिए इतना यहाँ पर ऐसे, और ये देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर यहाँ पर देखिए ये ऐसे बना हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, यही सही होगा। इसको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बारीकी नजर रखना होगा इसमें किस में दिया हुआ। ये फिगर वाला क्वेश्चन देखिए ये इसमें पलट जाएगा, तो इसे कैसा आएगा उसका देखिए ये सभी पलट जाएगा ऊपर में। यहाँ पर देखिए यहाँ पास का पास में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्ग दिया हुआ ऐसा वाला वर्ग, तो इसमें देखिए नीचे यहाँ पर कलर किया हुआ, तो ये यहाँ पर पहले आ जाएगा। उसका देखिए त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ त्रिभुज पलटेगा तो यहाँ पर देखिए इस साइड आ जाएगा, यानी कि इस साइड इसमें कलर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार कलर आ जाएगा लास्ट में। और यहाँ पर देखिए गोला दिया तो गोला को वैसा ही रह जाएगा, और ये सभी यहाँ पर चारों इसके देखिए इसका और ये सभी पलट जाएगा, तो यहाँ पर भी एक गोला आ जाएगा और इसके ऊपर में चल जाएगा पेंट। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर पास का यहाँ पर ऐसा वाला यहाँ पर भी होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए ये ऐसा वाला फिगर इसमें भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इसमें तो सभी में दिया हुआ है लेकिन इसका कलर ऊपर नीचे किया हुआ है, देखिए ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। देखिए यहाँ पर चारों यहाँ पर दिया हुआ है और इसका देखिए 2 कलर ऊपर में है, इसका 2 कलर नीचे में, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए फ्लू को यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो रोड को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ के कोडिंग के रूप में कितना होता है, एफ का 6000, 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद एल का कितना होता है, एल का 12 होता है और ई का 5 होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंदर का 2 को यहाँ पर वैसा ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले का यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया। डब्ल्यू का कितना होता है 23, तो 23 दूना 40 हो गया। उसी प्रकार आर का कोडिंग के रूप में कितना होता है 18, अगर 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 36 होगा और 2 को वैसा ही रहने देंगे अंदर के, यानी कि ओ का कितना होता है 15 होता है और डी का 4 होता है और ई का यहाँ पर दोगुना कर देंगे, यानी कि 10 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें, यानी कि थर्ड में है। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए 5, यदि 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 49 किसका है 7 का। अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें 5 7 कितना हो जाएगा 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। उसको देखिए सेकंड रो में देखिए 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, 8 6 14, यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। उसी प्रकार 121 कितना इसका स्क्वायर होता है तो 11 का और 225 15 का। इन 11 और 15 को दोनों को ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 676 हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, इसका कथन क्या दिया है, सभी कुएं नहरें थे। सभी कुआं को हम लिख लेते हैं कुएं या उसको नहरें हैं, तो इसके नहर के अंदर में कुआं आ जाएगा। उसके बाद कहा गया देखिए सभी नहरें नदियाँ, यानी कि सभी नहरें जो है ये नदियाँ हैं। उसका निष्कर्ष देखिए यहाँ पर कहा गया कुछ नहरें कुएं, यानी कि कुछ नहर जो ये वाला पार्ट है ये कुआं है, यानी कि ये थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर में आएगा, यानी कि सही हो जाएगा। कुछ नदियाँ कुएं, यानी कि कुछ नदी जो ये नदी वाला पार्ट जो पूरा ये क्या है कुआं है, कुएं के अंदर में ही है, तो यानी कि ये भी निष्कर्ष सही होगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। देखिए हम ऐसा क्वेश्चन बताए हैं आपको, लास्ट से चेक कीजिए कितना प्लस और कितना माइनस है, लास्ट से चेक करने पर जल्दी बनता है। यहाँ पर देखिए हम इस ऑप्शन को लेते हैं सेकंड वाले को। देखिए पी से देखिए के से पी कितना पर है LMNOP यहाँ +5। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यू से जेड यहाँ पर भी +5 है, डी से आई कितना है यहाँ पर भी +5 है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओ से भी कितना है +7, यानी कि कौन सा असंगत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कि के आर का पुत्र, यानी कि के जो है आर का पुत्र, आर को हम यहाँ लिख लेंगे के का पुत्र है, इसको हो गया। भी जे का पुत्र है, पुत्र की पत्नी है। उसको देखिए यहाँ पर देखिए एच से के से रिलेट करना, देखिए एच जो है के का पुत्र है, यानी कि एच इसके नीचे आ जाएगा, यानी एच जो है ये के का पुत्र है। उसके बाद देखिए कहा गया है एम जी की पुत्री है, के एम का भाई है, के जो है एम का भाई है, तो एम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए एम से क्या दिया हुआ है, एम जे की पुत्री है, एम जो है जे की पुत्री है, यानी कि जे ऊपर में हो जाएगा, जे की पुत्री हम माइनस में से पुत्री को माइनस कर देंगे और पुत्र को प्लस कर देंगे। उसको देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर बच गया कौन सा भी जे है जे का पुत्र, यानी कि भी जो है जे का पुत्र, यानी कि जे का पुत्र कौन हो जाएगा भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया कि एच का आर से क्या संबंध, देखिए एच का आर से क्या संबंध होगा, यानी कि इसका ये पिता है और इसका पिता यानी कि इसका दादा हो जाएगा, यानी कि एच क्या हो जाएगा एच पोता हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध जो सिक्के से वही है, उसी प्रकार ओरोग्राफी का संबंध किससे होगा। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ओरोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, पहाड़ों का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ पर देखिए पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो गोला है, यहाँ पर दो, यहाँ पर बीच में देखिए दो गोला है और ये दोनों कोना में देखिए, यहाँ पर चार साइड है कि कोने के चार बार यहाँ पर पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 यहाँ पर हो जाएगा। दो दो यहाँ पर भी एक दो आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, यानी कि टोटल 8 गोला है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए ये दोनों इस कोना पर है, ये दोनों इस कोना पर है, ये दोनों इस कोना पर और ये दोनों इस कोना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। ऐसे क्वेश्चन में बताया कि पहले ही टोटल काउंट कर लेंगे कितना लेटर इसमें, देखिए 3 4 5 6 7 8 कितने लेटर है 9, इसको हम 3 और 3 का पेयर बनाएंगे, तो यानी कि 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 3 इसमें काट लेंगे। देखिए आई लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आई लास्ट में हो जाएगा, इसको पहले मैं अच्छा से लिख लेता हूँ आई, इसको देखिए यहाँ पर भी आई लास्ट में हो जाएगा और यहाँ पर भी आई लास्ट में हो गया, यानी कि यहाँ पर देखिए आर बी आई बनना है। यहाँ पर क्या बच गया आर, यहाँ पर बी और आई, यानी कि पहले में आर होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि आर बी और लास्ट का क्या बच गया आई, यानी कि आर बी आई, यानी कि सेकेंड ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए फार्मास्यूटिकल को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर को हम देखिए पी से कितना है, यहाँ पर देखिए क्यू है, तो हम यहाँ से ई से क्या कर देंगे, ई से हम एफ कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर किया गया उसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करेंगे। देखिए एच से यहाँ पर जी, यानी कि एक माइनस है, तो उसी प्रकार हम एल से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए से कितना है, ए से यहाँ पर बी है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, यानी कि देखिए ई से क्या हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा। उसका देखिए माइनस करेंगे, यानी कि सी से एक माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा, और यहाँ बच गया कौन टी के एक प्लस करेंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद आर से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ है तो वो के प्लस करेंगे तो पी हो जाएगा। इतना ही ऑप्शन चेक कर ले, देखिए एफ के एफ बी इसमें दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, उसका देखिए यहाँ पर ओ दिया हुआ और यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो मीगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखिए इस स्लोअर को हम पहले अक्षर को यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट का अगर देखें तो एस से टी है, उसी प्रकार एल से यहाँ पर लास्ट में एम है, डब्ल्यू से यहाँ पर एक्स है, ई से एफ है और आर से एस है, यानी कि फर्स्ट में देखिए लास्ट से प्लस में जाने पर आंसर आ जाता है। देखिए एम से लास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है तो ई से जाएंगे तो एफ हो जाएगा, उसके बाद जी से जाएंगे तो एच हो जाएगा, उसके बाद देखिए आर से जाएंगे तो एस हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट कौन बचेगा ई, तो ई का क्या हो जाएगा एफ एस एच एफ है। देखिए यहाँ पर दिया है, ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यही सही, सॉरी यहाँ पर ए का छूट गया था, ए का क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर लेटर को रैंकिंग में सजाना, देखिए अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो क्या है 1 और 5 दिया होता है। 1 और 5 को पहले चेक करेंगे, दोनों में एस है, यहाँ पर सी और यहाँ पर डबल, तो पहले सी होगा यानी कि 1 होगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में देखिए 3 4 और 2 दिया हुआ है, यानी 3 4 2 को चेक कर लेंगे। देखिए दोनों में एस तीनों में दिया हुआ है, उसको देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई है, तो पहले क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, यानी कि 1 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड रो में 5 और 3 दिया हुआ है, 5 और 3 चेक कर लेंगे। यहाँ पर 5 और 3 चेक करेंगे तो 5 और देखिए दोनों में एस दिया हुआ और यहाँ पर ओ दिया हुआ और यहाँ पर डबल, तो पहले ओ हो जाएगा, यानी कि 1 4 3। देखिए अगर इतना ऑप्शन अगर चेक करते हैं 1 4 3 किस में, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए डर्मेटोलॉजी को यहाँ पर 10 लिखा जाता है, मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है, तो नॉक्टर्नल को क्या लिखा जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर टोटल लेटर यहाँ पर काउंट कीजिए कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 है, तो यहाँ पर 11 का यहाँ पर 10 लिखा है, एक माइनस किया हुआ। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर मैक्सिमम में देखिए 3 3 6 1 7, यहाँ पर 1 माइनस करके 6 लिखा है। यहाँ पर नॉक्टर्नल को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 से 1 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई को यहाँ पर डिवाइड चिन्ह को तथा 6 और 5 को अंकों को परस्पर बदल दिए जाने पर निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई को यहाँ डिवाइड कर देना, डिवाइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, और 6 को 5 बनाना, 5 को 6 बनाना है। तो इसको मैंने पूरा लिख लिया यहाँ पर, देखिए सभी को यहाँ पर चेंज कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 32 में से 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, उसमें से प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 16, माइनस का 16 हो जाएगा, और 9 5 45 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो 8 तक 48 करेंगे, 8 हो जाएगा प्लस में, और 29 8 कितना हो जाएगा टोटल 37 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखने के पर यह कैसा आकृति इसमें बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस फिगर को यहाँ पर देखिए, ये वाला फिगर इस साइड आ जाएगा और ये वाला फिगर इस साइड आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर जो खाली ब्लॉक बॉक्स ये देखिए बॉक्स है ये इस साइड आ जाएगा और ये ब्लैक वाला पार्ट इधर आ जाएगा। देखिए ब्लैक वाला पार्ट इधर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आया, यानी कि गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ये तो नीचे ही पलट के, नीचे पलटना नहीं था, यानी ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर व्हाइट पट्टी यहाँ पर हाईवे अभी तक ली है, लेकिन यहाँ पर इस साइड ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन ब्लैक नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ब्लैक पट्टी यहाँ पर और ये व्हाइट पट्टी इस साइड, यानी कि यही सही होगा। और ये वाला पार्ट यहाँ पर भी ब्लैक था इधर इस साइड, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 42 को 24 लिखा गया है, उसी पर देखिए 34 को 43 और 89 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर इसको देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 42 को यहाँ पर अंक को डिजिट को पलट देने के बाद 24 बन जाता है, 34 के डिजिट को पलट देने के बाद 43 बन जाता है, और 89 के डिजिट को इस साइड पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर देखिए 15 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। उमेश श्रीकर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि उमेश जो है श्रीकर के दाएं, यानी कि श्रीकर के दाईं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर उमेश आ जाएगा। उसका देखिए कहा गया है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा, और छाया यानी कि छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है उमेश। उसका देखिए आगे क्या है, बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में बैठे, यानी कि बद्री जो है ध्रुव और छाया के बीच में, ध्रुव और छाया के बीच में बद्री बैठा है। उसका देखिए कहा गया है ध्रुव के बाएं और चौथे स्थान पर कौन होगा, यानी कि ध्रुव के बाएं और चौथे स्थान, चौथा स्थान क्या है, चौथा स्थान पर कौन आ जाएगा, आनंद छुटा हुआ, यानी कि आनंद आ जाएगा। चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का रहेगा ही रहेगा, तो प्लीज़ पूरा सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा से बनाइएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा फिगर किस में निहित है। देखिए यहाँ पर ऐसा बॉक्स दिया हुआ और इसमें एक ऐसा दिया है। उसके बाद देखिए ये ऐसा किस में फिट आ रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ऐसे में नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पूरी तरह से फिट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही। और थर्ड ऑप्शन देखिए दोनों इस प्रकार हो गया, ये गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा आकृति होगा ऑप्शन में जो यहाँ पर फिट हो जाएगा, यानी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार ये अंदर में आएगा और ये यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला ऐसा मिल जाना चाहिए यहाँ पर इसके बॉक्स में। तो ऐसा बॉक्स किसके पास है, देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं देखिए यहाँ पर इस बॉक्स है और यहाँ पर इस पर भी मिल रहा है और ये वाला बॉक्स इतना मिल रहा है, यानी कि तीनों यहाँ पर मैच कर रहा है और यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये सही है बिल्कुल, तो यहाँ पर बीच में ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए प्लेस को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, ब्यूटी को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, मेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। पी से यहाँ पर एक क्यू हुआ था, यानी कि एक भरा, तो एम से एक भरेगा तो एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल से कितना भरा, एल से एम हो जाएगा, इसमें भी एक भरा। उसके बाद देखिए ए से कितना हुआ, ए से जेड, यानी कि देखिए भावेल में एक माइनस हो जाता है और कॉन्सोनेंट में एक प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक है तो एक माइनस कर देंगे तो जेड हो जाएगा। उसके बाद एन से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एस से प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा। आई यहाँ पर देखिए भावेल है तो आई से यहाँ पर एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ से क्या हो जाएगा, ओ से एन हो जाएगा एक माइनस करने के बाद। यहाँ पर लास्ट में क्या बच गया, एन बच गया, इनके बाद क्या हो जाएगा ओ, यानी कि देखिए NZOTHNO, यानी कि सब ऑप्शन किस में, फोर्थ में है। यहाँ पर कहा गया है निम्नांकित आकृति में कितने आयत हैं। देखिए यहाँ पर अगर नीचे से काउंट करेंगे अंदर में तो ये देखिए एक ये हो गया और दो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक 3 ये हो गया। उसके बाद देखिए ये इस अंदर वाले टोटल बड़े वाला पार्ट देखिए यहाँ पर एक 4 ये हो गया। उसके बाद देखिए एक छोटा सा यहाँ पर एक 5 हो गया। उसके बाद हम दूसरा कलर ले लेते हैं, 5 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट एक हो गया, ये देखिए ये 6 हो गया। थोड़ा सा और कलर मोटा ले लेते हैं, 6 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये वाला फिगर हो जाएगा, ये एक 7 हो गया और इसके टोटल इसको जोड़ देंगे तो ये 8 हो गया और इस सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 हो गया, यानी कि टोटल कितने 9 फिगर है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया 9 तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, PQRSTU 6 मित्र हुए पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे, नीचे का बगल यहाँ पर PR के ठीक बाएं और S के दाएं बैठा है, यानी कि P जो है R के ठीक बाएं, यानी कि R यहाँ पर लेंगे। उसके देखिए P जो है R के एकदम कहा गया, तो यहाँ पर आर का इस साइड यहाँ पर दाहिना हो जाएगा और इस साइड बायां हो जाएगा, तो इसके सामने बायां हो गया पी। उसके बाद एस के दाएं दूसरे स्थान पर, एस के दाएं यहाँ पर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर एक यहाँ पर जगह खाली है। उसको देखिए टी जो आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं बैठा है, आर के ठीक दाएं, आर का दाएं इस तरफ है, यानी कि टी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये नहीं है कुछ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू जो है आर के बाएं, यानी कि आर के बाएं, यानी इस प्रकार हो जाएगा, यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद देखिए क्यू जो है एस के ठीक बाएं, एस के ठीक बाएं क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठेगा, दाएं इस साइड होता है, यानी कि दाएं छोर पर कौन है, टी बैठा है, यानी कि इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में। यहाँ पर देखिए 14 से 144 हुआ तो 81 यहाँ पर कितना होगा, देखिए 14 का 144 किसका होता है, 12 का वर्ग होता है। 12 का स्क्वायर 144 और 12 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 में 2 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 11 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 7 से 14 कितना हुआ, 7 बढ़ा। उसके बाद कितना देखिए 14 से 25 कितना बढ़ा, यहाँ पर 9 बढ़ा। उसके बाद देखिए नहीं 9 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। उसको देखिए 25 से 45 कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। उसके बाद कितना देखिए 45 से 81 कितना बढ़ा, देखिए 45 5 50 और यहाँ पर 30 31 यानी कि टोटल 36 बढ़ा। उसके बाद 81 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन है 7 11 20 में क्या बनता है, देखिए 7 11 कितना अंतर है, 4। उसको देखिए 11 20 का कितना अंतर है, 9। उसके बाद देखिए 20 से 36 कितना है 16, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा। और 36 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और यहाँ पर 4 2 6, यानी कि 61। यानी कि हम 81 में अगर हम 61 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 142 हो जाएगा, यानी कि 142 सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन देखिए, एल से एम है, एम से एन है, एन से ओ है, तो ओ से क्या हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर एम है, यानी कि 2 माइनस, हम आई से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी एच आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी से कितना है, सी डी ई एफ, 3 प्लस में, तो एल से 3 प्लस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी जी ऑप्शन यहाँ पर 2 ठो मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको देखिए आगे चेक कर लेंगे, आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबको मिटा लेते हैं अच्छा से। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया कौन सा, यहाँ पर देखिए
के होगा, देखिए के से कितना हुआ जी, यानी कि जी और एच आई जे के, यहाँ पर 4 माइनस है, तो वाई से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यू हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें यू वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बताया गया है घन का प्रयोग करके कौन सा इसमें घन बनाया जा सकता है। देखिए विपरीत पहले देख लेते हैं, जो विपरीत आएगा उस घन वो नहीं बनाया जा सकता, यानी कि 3 का विपरीत 4 होता है, 1 का विपरीत 2 होता है और 5 का विपरीत 6 होता है। तब हम पहले 5 6 चेक कर देते, 5 6 इसमें नहीं, यानी कि बन सकता है, 5 ये भी नहीं ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, इस यानी कि चारों 5 6 से यानी कि सेटिस्फाइड है। उसके बाद देखिए हम अगर हम चेक करते हैं 3 और 4 से, देखिए फर्स्ट में 3 4 नहीं, यानी कि बन सकता है। सेकंड में देखिए इसमें भी 3 4 नहीं बन सकता है, यानी कि थर्ड में देखिए 3 और 4 दिया हुआ है, यानी कि ये नहीं बनेगा। अब और देखिए फोर्थ भी बन सकता है। उसके बाद अब बच गया कौन सा, देखिए बच गया 1 और 2, 1 और 2 चेक करते इसमें भी ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखिए 1 और इसमें 2 दिया, यानी कि ये अब नहीं बन सकता। कौन कौन बन सकता है, ओनली ए और बी, यानी कि दोनों ये बन सकते हैं। ऑप्शन देखिए नीचे, यानी केवल ए और बी बन सकता है। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखिए कद्दू पालक आलू, यहाँ पर देखिए कद्दू एक सब्जी है, पालक भी एक प्रकार की सब्जी है, आलू भी एक प्रकार की सब्जी है। अगर यहाँ पर अगर सब्जी दिया रहता तो यानी तीनों सभी के अंदर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जी नहीं दिया हुआ, यानी कि तीनों अलग अलग है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें फर्स्ट है, तो यानी कि फर्स्ट सही हो जाए। और हाँ, ये जीटी द्वारा किसके लिए नहीं, ये सभी एसएससी के सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सीजीएल सीएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी सभी में एक ही प्रकार का रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप लोग सभी जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पृष्ठ को बॉक्स बनाया गया, यहाँ पर आर के सटा हुआ नहीं होना चाहिए, आर के विपरीत पूछा गया था। आर के विपरीत क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए टी का विपरीत कौन सा होगा, आर होगा, और एस का विपरीत क्यू होगा, और यू का विपरीत पी होगा। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया, यानी कि टी के विपरीत आर है, यानी कि टी हो जाएगा सेकेंड नंबर। यहाँ पर देखिए 6 से 38 किस प्रकार हुआ, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 कर दिया, यानी कि 38 हो गया। उसी प्रकार देखिए 83 कैसे हुआ, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 2 कर देंगे तो 83 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए थर्ड में दिया हुआ है 9, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए एच को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ, एच जे को माइनस डी को प्लस और वाई को डिवाइड है, तो यहाँ पर इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी देखिए यहाँ पर 16 से डिवाइड यहाँ पर 96 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 29 6 174 हो जाएगा, और 174 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस इसमें से 105 घटाएंगे तो यहाँ पर 69 माइनस आ जाएगा, और इसमें से 84 में से घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए गर्म का संबंध ठंडा से है, तो उसी प्रकार भारी का संबंध किससे होगा, यानी कि गर्म का विपरीत क्या होता है, ठंडा, उसी प्रकार भारी का विपरीत क्या होगा, हल्का, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रैंप को इस प्रकार कोडिंग के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर डेल का किस रूप में होगा, यानी कि आर का कोडिंग 18 होता है, 18 का दुगुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ए का क्या होता है, एक वैसा ही रहने दिया, एम का 13 होता है, 13 ही रहने दिया, और पी का 16 होता है, 16 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 32 हो गया, यानी कि लास्ट और फर्स्ट यहाँ पर डबल किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम डी का कितना होता है 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, और बीच का दोनों को वैसा ही रहने देंगे। ई का कितना हो जाएगा, ई का हो जाएगा 5, और एल का 12, और लास्ट का डबल कर देंगे, तो एल का 12 होता है 12 24, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें, यानी कि थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना था। ऐसा क्वेश्चन में मैंने बताया लास्ट से चेक कीजिए कौन सा प्लस है कौन माइनस। देखिए सी से कितना है आई प्लस 6, सी डी ई एफ जी एच आई, उसी पर एन से टी प्लस 6 है, एच से प्लस एन है प्लस 6, ई से जे यहाँ पर प्लस 5 है, तो यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेलन को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, चैम्प को इस प्रकार लिखा गया है, तो फैमिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार यहाँ पर जैसे इस प्रकार यहाँ पर इससे आया है उसी प्रकार हम इससे कर देंगे। देखिए एम का कितना होता है, एम से टी किस प्रकार, एम से टी यहाँ प्लस 7 है, एफ से हम प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई से 2 माइनस किया होता है, सी हो गया। उसी प्रकार हम ए से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार एल से फिर से 7 है, तो हम एम से प्लस 7 कर देंगे तो टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया ओ से यहाँ पर देखिए -4 कर दिया तो के हो गया, तो हम यहाँ पर आई से -4 कर देंगे तो ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से यहाँ पर कितना है, यू यहाँ प्लस 7 है, तो यहाँ पर एस से प्लस 7 कर देंगे तो जेड हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन की देखिए यहाँ पर एक बच गया बी, तो यहाँ पर बी देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इसमें जेड लास्ट में है, यहाँ पर देखिए जेड यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर आए, इसके बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए फेल्ट को इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर सैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए एफ से पी किस प्रकार +10 है, तो हम एस से +10 कर देंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर बी सी डी यहाँ पर 4 माइनस है, तो हम ए से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल से भी कितना है, एल से भी यहाँ पर +10 है, +10, तो यहाँ पर एस से हम +10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी से पी कितना है, -4 है, तो हम के से -4 कर देंगे तो जी हो जाएगा, यानी कि CWMG हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए एक परिवार में 7 व्यक्ति, अभय मोनू का पुत्र है, तो यहाँ पर अभय लिख लेते हैं, अभय जो है मोनू का पुत्र था, मोनू यहाँ पर लिख लेंगे एम एन से। उसको देखिए निंकुज अंजलि का पुत्र है, निंकुज यहाँ पर लिख लेंगे अंजलि का पुत्र, यानी कि ए अंजलि लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियाँ हैं, और राकेश की शादी अंजलि से हुई, अंजलि की शादी राकेश से हुई, यानी कि राकेश यहाँ पर लिख लेंगे, और राकेश के कौन, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियाँ थे, मेघा और श्रेया दोनों, तो यानी कि तीनों ये भाई बहन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोनू की शादी श्रेया से हो जाती है, ये मोनू जो है ये श्रेया की शादी, यानी कि यहाँ पर मोनू आ जाएगा, मोनू, उसके मोनू का बेटा कौन है, अभय, तो अभय इस दोनों का बेटा है। उसके बाद देखिए अभय का राकेश से क्या संबंध, अभय का जो है राकेश से क्या देते हैं, यानी कि ये जो है ये इसकी माँ हो जाएगी, और यानी कि ये इसका पिता, यानी कि इसका नाती हो जाएगा, अभय इसका नाती होगा राकेश का। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए वेन आरेख का चयन करना है पुरुष, पिता और डॉक्टर। तो पहले पुरुष होगा, पुरुष के अंदर में ही पिता आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पुरुष पिता जरूर होता है। उसका देखिए डॉक्टर, यानी कि देखिए पिता और डॉक्टर, कोई भी पुरुष डॉक्टर हो सकता है या पिता भी डॉक्टर हो सकता है, इसके अंदर ऐसा हो जाएगा। यानी कि पुरुष के अंदर में पिता, और पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसा ऑप्शन किसमें देखिए थर्ड में, फोर्थ नहीं होगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, देखिए 16 और यहाँ 53 को हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा 2 से, और 13 का 26 होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 58 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार हम 18 और 4 को दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 कितना होता है 36 मल्टीप्लाई 2 कर दिए, और 4 का 8 होता है, यानी कि 36 8 44 होता है, यानी कि बीच में 44 आ जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में पेपर इज वाइट को इस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बॉटल और वाइट को इस प्रकार लिखा गया है, तो बॉटल इज ब्रोकन इस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर पेपर का क्या होगा, पेपर किस में, देखिए पेपर इसमें है, तो इसी में से कोई इसमें होगा। तो देखिए JHNX और TRO, इसमें से कोई दो को पहले छाड़ देंगे तो पेपर का खुद आ जाएगा। देखिए इज पहले देख लेते हैं, इज किसमें है, देखिए बॉटल्स आर वाइट, इसमें इज नहीं है, बॉटल इज, देखिए बॉटल इज यहाँ पर, इज में देखिए यहाँ पर कौन कौन सा HNTROSNJ, इसमें से कौन सा इसमें दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पर देखिए कौन सा दिया हुआ है TRO दिया हुआ है। इज का क्या हो जाएगा, इज का TRO हो जाएगा। बच गया कौन, वाइट का चेक कर लेंगे, वाइट इसमें है। यहाँ पर देखिए HNNX और TP है, देखिए HNNX इसमें, NX इसमें भी और इसमें भी NX, तो वाइट का क्या हो जाएगा, वाइट का यहाँ पर NX हो जाएगा। बच गया कौन, पेपर बच गया, पेपर का क्या हो जाएगा TRO हो जाएगा, यानी कि उसके बाद बच गया पेपर, पेपर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए JH बच गया, NX और TRO दोनों हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इज का यहाँ पर TRO हो गया और वाइट का NX हो गया, बच गया कौन, JH, यानी कि JH हो गया, यानी कि सेकंड नंबर। यहाँ पर लेटर को रैंकिंग में सजाना है कि क्रम में दर्शाना है। देखिए 5 और 1 चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन में 5 1 दिया हुआ है सभी में, तो 5 और 1 चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोनों में PR है, यहाँ पर देखिए E है और यहाँ पर I है, पहले E होगा यानी कि 5 होगा। उसका देखिए 1 4 3 है, तो 1 4 3 का चेक करेंगे। यहाँ पर 1 और 4 और 3, देखिए तीनों में देखिए PRI तीनों में है। उसका देखिए इसमें C है और यहाँ पर S और O है, पहले C वाले होगा, देखिए 5 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद बच गया 4 और 1, तो 1 तो हो चुका है, अब सिर्फ 4 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और 2 है, तो 3 2 चेक करेंगे, यहाँ पर 3 और 2, तो PRI दोनों में, S भी दोनों में है, यहाँ पर T और यहाँ पर O है, तो पहले O होगा, यानी 5 1 4 3 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि 5 1 4 3 इसमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर दर्पण के आगे दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो N आगे चला आएगा, यानी कि N इस साइड हो जाएगा और S इस साइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही S आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, P नहीं आना चाहिए, N आना चाहिए फर्स्ट में, इसमें भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए N आएगा इस साइड, यानी कि N ही होगा। यहाँ पर फिगर के आगे वाले आने वाले पद का चयन करना। देखिए इस प्रकार एक को हम देख लेते हैं, एक देखिए यहाँ पर इससे यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो इसके बाद देखिए ये ऐसे घूम जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक, तो उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए ये सीधा इस प्रकार घूम जाएगा, यानी कि इसके बाद ऐसा आ जाएगा एक, इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि लास्ट में यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेरा बिंदु जो है, ये बिंदु एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर आ गया। उसका देखिए ये ऊपर चला जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आगे ऊपर इस साइड आ जाएगा, यानी कि ये वाला इधर आ जाएगा घूम के, यानी कि ऐसा में यहाँ पर ऐसा आ जाना चाहिए और एक भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा जो यहाँ पर फर्स्ट है, यानी कि ऐसा सही होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार होना चाहिए ये वाला फिगर, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला फिगर किस में आएगा, ऐसा दिया हुआ है, ये फिगर किस में, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो देखिए बीच में यहाँ पर बीच में ऐसा, यहाँ पर बीच में नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में ऐसा बना हुआ है पूरी तरह से और बीच में यहाँ पर रेगरिंग भी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही होगा। आप ऑप्शन को चेक कर लेंगे। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टोटल लेटर को काउंट करेंगे, टोटल लेटर कितना है, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि यहाँ 20 से टोटल लेटर, तो 5 और 4 का पेयर बनाएंगे, 5 और 4 का, तो पहले 5 का बना चेक कर लेते हैं। देखिए 2 2 4 1 5 यहाँ पर आएगा, उसका 2 2 3 और 2 5, यहाँ पर C लास्ट में आ रहा है। देखिए 2 3 और 4 5, यहाँ पर भी C लास्ट में और यहाँ पर भी C लास्ट में। C से पहले क्या होगा, देखिए C से पहले यहाँ पर J है, तो यहाँ पर भी J हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी को इक्वल कर देना है, सभी पेयर को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में Q है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर Q के बाद क्या है, Q के बाद R है, यहाँ पर R हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर C हो जाएगा। देखिए R और C यानी कि फर्स्ट में होगा, R C। उसके बाद यहाँ पर देखिए R के बाद क्या है, R के बाद T है, तो यहाँ पर T हो जाएगा, RCT। उसके बाद देखिए यहाँ पर Q हो गया, Q के बाद यहाँ पर RT का J हो जाएगा, तो यहाँ पर J हो गया। उसके बाद R और J, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, थर्ड में। यहाँ पर सभी पेयर को हम इक्वल कर लेंगे तो आसानी से आंसर चला आएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 10 से 11 कितना हुआ, 1 भरा। उसके बाद देखिए 11 से 19 कितना हुआ, यहाँ पर 8 भरा। उसके बाद देखिए 19 से 46 कितना हुआ, यहाँ पर देखिए 27 भरा। यानी कि देखिए 8 और 27 क्यूब होता है, यानी कि देखिए 1 का क्यूब 1 प्लस ऐड किया, उसका देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब ऐड कर दिया इसमें, उसको 27 यहाँ 3 का क्यूब ऐड किया, यहाँ 46 110 में कितना होगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यानी कि 46 में 64 जोड़ेंगे तो 110 आ जाता है। उसका देखिए 4 का क्यूब हो जाएगा, उसका देखिए 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 जोड़ देंगे 10 में, 110 में तो कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए आगे आएगा यहाँ पर कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स बना। देखिए ए से ई कितना हो जाएगा, बी सी डी ई +4, ई का +4 करेंगे तो क्या होगा, एफ जी एच आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी से एच कितना है, +4, एच से +4 करेंगे तो कितना आएगा, तो एच के बाद आई जे के एल, यानी कि आई एल हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी जीडी 2021 के ऑल 63 शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन प्लस 18 का 54 शिफ्ट यानी कि टोटल 3000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में जीके जीएस के लिए भी टेंशन मत लीजिए, आपको उसका भी मैराथन वीडियो मिल जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या के तिगुने में जोड़ा जाता है, इन दोनों संख्याओं का योग को 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणामी संख्या 13 आता है। देखिए कहा क्या गया है यहाँ, देखिए जब किसी संख्या यानी कौन सा संख्या होगा जो उसको उसके पहले वाले संख्या को तिगुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर
जो आएगा उसको 5 से विभाजित होगा, यानी कि अगर हम लेते हैं ऑप्शन से ही आसानी से बन जाएगा। अगर हम 17 लेते हैं तो यानी कि 17 से पहले क्या आएगा, यानी कि 16 होगा। 16 का तिगुना कर देंगे, यहाँ पर तिगुना यानी कि बोला कि तिगुना में जोड़ा जाता है। 16 3 48 और प्लस 17 कितना होगा, यानी कि 65 होगा। ये 5 से इसको विभाजित करेंगे, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 से विभाजित करेंगे तो ये 13 5 65, यानी कि 13 मरते कट जाएगा, यानी कि 13 यहाँ पर आ गया, यानी कि वो संख्या कितना होगा, वो संख्या 17 होगा। अब बाकी ऑप्शन से चेक करते रहिए, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वें रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक बताइए। यानी कि उसमें टोटल कितना विद्यार्थी है, 30। उसमें से आदित्य की कितना रैंक है, ऊपर से, यानी कि ऊपर से 11 है, तो इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि आदित्य का दोनों क्रम से बताना है, तो इसी कारण यहाँ +1 हुआ। तो 30 में से 11 कितना हुआ, 19 हो जाएगा। 19 + 1 कितना होगा, 20 होगा, यानी कि 20 ही सही होगा, आदित्य के नीचे से रैंक। यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखिए कुछ उन कपड़े हैं, कुछ उन को हम ऊ से लिख लेते हैं, उन कपड़े, कुछ उन कपड़े, कपड़ा को हम क से लिख देंगे। उसका देखिए सभी कपड़े नरम है, यानी कि सभी जो कपड़ा, ये जो कपड़ा है सभी कपड़ा नरम है, यानी कि 9 से नरम को लिख देते हैं। उसका देखिए निष्कर्ष, देखिए सभी उन नरम है। ये सभी उन क्या नरम के अंदर आ रहा है, नहीं, कुछ ही पार्ट आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ उन नरम है, यानी कि कुछ उन नरम है, कुछ उन नरम है, देखिए कुछ पार्ट आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही होगा। यानी कि देखिए सेकंड में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। देखिए आपको रीजनिंग का सोल्यूशन को फास्ट करना ही होगा, आपको 10 से 12 मिनट में रीजनिंग का करना होगा, उसके बाद ही आपको टाइम बचेगा, नहीं तो सारा टाइम आप रीजनिंग में लगा लीजिएगा तो मैथ आप बनाते रह जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर देखिए, इसमें आएगा पलटेगा तो कैसा बन जाएगा, देखिए इस फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचे इस प्रकार आएगा और ये लकड़ी जो लिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार इधर बन जाएगा, और ये दोनों को अगर पलटेंगे तो दोनों का मूड़ी यहाँ पर पास पास में होगा, दोनों का मूड़ी ये ऊपर उसका पैर हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखते हैं किसमें होगा। देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एक पलटा ऊपर में, लेकिन दूसरा नहीं पलटा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पर सेकंड ऑप्शन देखिए दोनों तो सभी पलटा है, लेकिन यहाँ पर इसका लकड़ी दोनों गलत साइड में हो गया, यहाँ पर लकड़ी इसका अंदर में आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए, इसके अंदर में, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। देखिए ये दोनों, इसका सिर दोनों के सभी के पास पास में है और इसका लकड़ी यहाँ पर दोनों को सामने अंदर में, यानी कि ऐसा ऑप्शन ये थर्ड होगा। यहाँ बताना उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित नहीं, कि वो संख्या बताइए जो गलत होगा। यानी कि 7 से कितना है, 7 1 मरते मल्टीप्लाई, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 एकम 7, उसके बाद 7 से 21 कितना मल्टीप्लाई 3 7 21, उसके बाद 21 से 105, यानी कि मल्टीप्लाई 5, यानी कि 1 3 5 ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होती है। 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा, यानी कि 105 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 735 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 730, यानी कि 730 ही गलत संख्या है। यहाँ पर 25 नंबर देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 8 सीट बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या गया है, F उपरोक्त ये आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त क्रम में ही बैठे, यानी कि वो ऐसा नहीं दिया हुआ है जो लेटर में दिया हुआ है, यानी कि F D के ठीक बगल में बैठा है। उसके बाद देखिए C A के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, A और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति में बैठे हैं। देखिए हम पहले हम F D से नहीं उठाएंगे, देखिए जहाँ पर A डबल में दिया उसको पहले लेंगे। देखिए A यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, A और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। अगर हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं D, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 व्यक्ति कहा गया, यहाँ पर किसी प्रकार 2 ले लेंगे, तो A यहाँ पर लिख लेते हैं और D यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति का सीट यहाँ पर बच गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया C जो है A के दाईं और दूसरे स्थान पर, A के दाईं इस तरफ होगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर C हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, E और G अगल बगल में बैठे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर F और D के ठीक बगल में बैठे, यानी कि D के बगल में कौन हो जाएगा, F, यानी कि F यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कहा गया B जो है F के बाईं ओर, F के बाईं ओर कितना स्थान पर, तीसरा स्थान पर, B यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए D जो है G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, G के बाईं तीसरे स्थान पर D होना चाहिए। देखिए G के बाईं की तरफ, देखिए G यहाँ पर अगर लेते हैं तो तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, यहाँ पर D आगे इस तरफ बाईं तरफ जाएगा। उसके बाद देखिए कहा क्या गया, B और G के बीच में कौन बैठा है, यानी कि B और G, तो B और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे थे, यहाँ पर एक और व्यक्ति होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति कौन हो जाएगा, E छूटा हुआ, यानी कि E हो जाएगा, यानी कि B और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसको अब रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा।